तो लास्ट क्लास में हमने इफ़ एल्स के सिंटैक्स को अच्छी तरह समझ लिया था और हमने ये देख लिया था कि इफ़ का कीवर्ड होता है, इफ़ के कीवर्ड में ब्रैकेट के अंदर उसको क्या चाहिए होती है, एक कंडीशन चाहिए होती है, वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर वो ट्रू होती है तो बॉडी में जो कुछ भी होता है वो चल जाता है, अगर फॉल्स हो जाती है तो बॉडी में जो कुछ होता है वो नहीं चलता है और वो अगले कंडीशन की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, तो आज हम ये करेंगे कि थोड़ा सा पहले कंपैरिजन ऑपरेटर सारे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इफ़ के साथ ज़ाहिर है कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल रहता है। तो अभी हमने इफ़ पढ़ा है सिर्फ, अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इफ़ को ना मज़ीद थोड़ी सी इफ़ के अंदर चीज़ें हैं वो और भी हम पढ़ेंगे फिर। अच्छा, तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं उसके लिए हम बुक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इफ़ एल्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा इफ़ स्टेटमेंट ना, चैप्टर नंबर 10 जो हमने लास्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। इस चैप्टर को वैसे ख़ुद से भी आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है इसने थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ में वही बात बताई है जो हमने डिस्कस की थी क्लास में, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ अंदाज़ में बताई है। तो आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो मे भी आपको थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, 11 जो है। अब चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस हो रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि भाई कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और जावास्क्रिप्ट में उसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट इक्वल्स टू। हाँ, इसको मैं साइलेंट कर दूँ। अच्छा, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में अभी तक हमने ग्रेटर देन और लेस देन ये हमने पढ़ लिया है, राइट। हमने इसको कोड में चलाकर भी देख लिया इफ़ के साथ, और हमने ये भी बात डिस्कस कर ली है कि हमारा जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है लेस देन और ग्रेटर देन, ये क्या रिटर्न करता है हमें, ये बूलियन रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये कोई ट्रू फॉल्स के अलावा कोई तीसरी वैल्यू रिटर्न करना नहीं जानता है। ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, ये बाइनरी ऑपरेटर है तो इसको अपने दोनों साइडों पे ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे प्लस है ना, तो प्लस को दोनों साइड पे चाहिए होता है, यानी 2 + 2 होगा। हम एक ऑपरेंड के साथ ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि 2+, ठीक है। तो 2+ के साथ कोई नंबर भी होना चाहिए साथ में, जैसे 2 + 10 तो ये बनेगा 12। तो इसी तरह हमें बताना पड़ता है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 8 या 7 जो भी, ठीक है। सिर्फ 2 ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। एक यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे वो कौन से होते हैं। अभी तक तो हमने जो भी पढ़े हैं सारे बाइनरी ऑपरेटर पढ़े हैं, कि दोनों उसमें दोनों साइड ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ना ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होता है, और लेस देन और इक्वल टू भी होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आके एक नया कोड बना लेता हूँ, 09 कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आके मैंने कहा कि एक नया कोड बना लो। मैंने कहा H1 कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यहाँ पे एक अदद मैंने बना दिया इफ़, सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर को हम स्टडी करेंगे, एक एक को हम चला कर देखेंगे, तो हम क्या यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर, मैंने यूज़र से एक इनपुट ले लिया, एंटर द टेम्परेचर, एक मैंने इनपुट यहाँ यूज़र से ले लिया और उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया प्लस लगा के। ये एक शॉर्टकट है, ये हम पहले देख चुके हैं। इस शॉर्टकट के ज़रिए मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट भी कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे पहले तो ये है टेम्प इज़
लेस देन 30, ठीक है, ये मेरे पास एक है कंपैरिजन ऑपरेटर। बल्कि इसको मैं क्या लिखता हूँ कि कंडीशन इज़ ट्रू, सही है, और एल्स एक लगा देता हूँ इसके साथ में। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि एक होता है इफ़ के अंदर कोई ना कोई कंडीशन हम दे रहे होते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ चल जाता है, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम इसके साथ एल्स भी लगा दें, ठीक है। एक तो एल्स इफ़ होता है ना कि भाई दूसरी कंडीशन, जस्ट एल्स भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर इफ़ ये किसी भी वजह से नहीं चलता है तो एल्स हर हाल में फिर चल जाता है। अच्छा, अगर इफ़ चल जाए तो एल्स नहीं चलता फिर, यानी इफ़ और एल्स में से एक वक्त में कोई एक ही चलेगा। तो एल्स में मैं लगा देता हूँ कि कॉन्सोल कंडीशन इज़ फॉल्स। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाला कॉन्सोल आना चाहिए, और जब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ये वाला कॉन्सोल आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो ग्रेटर देन वाला हमारा ऑपरेटर है उसको हम अच्छे से चलाकर स्टडी करके देख लेते हैं कि ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर कैसे काम करता है। अच्छा, ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर में, अच्छा पहली बात तो ये, अगर किसी को स्मॉलर देन और ग्रेटर देन में कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं उसके लिए भी एक छोटी सी ड्राइंग बना के उसको ये बात समझा देता हूँ कि ये क्या है। पेंट तो नहीं होता ना इसमें, यहाँ से जाना पड़ेगा हमें, पेंट JS, पेंसिल, दिस इज़ द पेंसिल। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है 7। अगर ये है ना ये वाला, इसका मतलब है इक्वल है, ये इसको समझ जो तराजू है ये, सही है। इसमें यहाँ पे एक गोल सा क्या लगा हुआ है, इसमें एक कील लगी हुई है और उस पर ये तराजू है, समझ जो। तो दोनों इक्वल है ये, ठीक है। अगर जस्ट इन केस, अच्छा अभी बाय द वे इक्वल तो नहीं है ये, तो अभी असल में 8 बड़ा है, सही है। तो मैं इसको ऐसे करके शो करूँगा कि यार 8 बड़ा है, राइट। मैं कैसे करूँगा इसको, मैं इसको क्या हो गया, रिमूव नहीं हो रहा, ये क्या, कौन सा पेंट खोल लिया मैंने, गलत पेंट खोल लिया शायद, ये वाला खोलता हूँ। अच्छा, होपफुली मेरी स्क्रीन सब लोगों को नज़र आ रही होगी। एक दोस्त कह रहे हैं कि कोमल आरिफ सर, मेरे इंटर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लास्ट वीक एंड हुए हैं, मैं अब रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, विल ट्राई टू डू ऑल द असाइनमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। आई मेड द गेम फर्स्ट प्लेयर रीच 10 पॉइंट्स। अच्छा, डाइस एंड रोल किसी ने बनाया है, हाँ, हशाम सलीम। ये इनका देखते हैं, लास्ट में देखते हैं अभी तो हम पहले ये समझते हैं। तो 8 है एक तरफ और एक तरफ 7 है, तो अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर तो ये इक्वल होते तो मैं ऐसे इक्वल बना देता, बट दीज आर नॉट इक्वल्स, दीज आर ये वाला कि इस साइड ज़्यादा है इस साइड कम है। याद है पुराने टीवी में वॉल्यूम का एक बटन होता था, उसमें ऐसे बना हुआ होता था यूँ, ठीक है ना, उसमें ऐसे बना हुआ होता था ना यूँ, कि भाई इस तरफ को घुमाओगे अगर तो ये कम होगा और इस तरफ को घुमाओगे तो बढ़ेगा। थोड़ा मुझसे सही बना नहीं है शायद, ये ऐसे बनेगा, सही है। कुछ इस तरह का साइन होता था ना, राइट। अगर मैं सही तरह ड्रॉ कर पाऊँ इसको, ऐसा कुछ वॉल्यूम का साइन बना हुआ होता है, और नीचे जो है ना उसके वो घुमाने वाला गोल सा वो होता है जो, जी जी सर, यही होता है। अब उससे होता क्या है कि जब आप इसको इस साइड पे जब आप टर्न करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, और इस साइड पे जब आप टर्न करते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है। तो असल में ये जो है ना वही वाली रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पे लगा हुआ है कि भाई इस साइड पे जो है, जो बड़ा वाला साइड है, इस साइड पे ज़्यादा है, जो भी कुछ मौजूद है वो ज़्यादा है उसकी वैल्यू, और जो छोटे वाली साइड है उसकी वैल्यू कम है। अच्छा, अगर मैं इसको 8 से, या इसको मैं 7 से अगर 17 कर दूँ, तो अब मेरा जो साइन है ये क्या हो जाएगा, अब ये इस तरह से नहीं होगा, अब ये क्या होगा, अब तो ये चेंज हो गया। अब इसको
जैसे इक्वल होता है ना, तो इक्वल को इमेजिन करो कि इस तरफ से पकड़ के मैं पिंच कर दूँ, दबा दूँ इसको मैं, राइट। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, तो इस तरफ से पकड़ के दबाऊंगा तो कुछ इस तरह का बन जाएगा ये। तो हमने क्या देखा कि एक होता है, अब इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ अलग से, एक होता है इक्वल का साइन, सही है। अगर इस तरफ दोनों साइड इक्वल होगा तो इक्वल है ये, एक साइड से पिंच करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, सही है, और दूसरी साइड से पिंच करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। अच्छा, मुझे असल में बहुत कन्फ्यूजन होती थी शुरू में, तो मतलब इसी तरह से उसको समझता था मैं, तो मैंने कहा ये आपसे भी मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि टेम्प जो है इसमें जो कुछ भी है इसकी वैल्यू बड़ी है और 30 की वैल्यू जो है वो छोटी है, सही है। अब आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कौन बताएगा? अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? वैल्यू नहीं दी ना उसमें। हाँ, ये हम अभी नहीं बता सकते, जब टेम्प में वैल्यू आएगी जब हमें पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, इमेजिन कर लो कि अगर टेम्प के अंदर यूज़र आता है और यूज़र इसमें 23 वैल्यू पुट करता है, तो अब ये बताओ कि 23 वैल्यू जब यूज़र 23 पुट करेगा तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। तो टेम्प की जगह पे असल में 23 आ जाएगा, ठीक है। अब 23 आ चुका है। अब मेरा जो साइन है ना, ये जो ऑपरेटर है मेरा, वो क्या कह रहा है? कह रहा है इधर बड़ी वैल्यू है, इधर छोटी वैल्यू है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो अब ये फॉल्स हो गया, सही है। अगर यूज़र एंटर करता है 64, ठीक है, तो अब मेरा ऑपरेटर कह रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ऐसा ही है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में एग्जीक्यूट होंगे, आपस में कंपाइल होंगे, आपस में ये जो भी इसको आप नाम दे दें, और ये रिटर्न क्या करेंगे? एक नई वैल्यू रिटर्न करेंगे जो कि होगी बूलियन ट्रू, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, बूलियन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, ट्रू जब इसको मिलेगा तो ये इफ़ चल जाएगा, सही है। अच्छा, ट्रू के अलावा अगर कुछ रिटर्न करते तो क्या होता? कौन बताएगा? ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये अगर ये एक्सप्रेशन जो है, अभी तो खैर हमने पता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ नहीं देते, लेकिन जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कोई कार लिख दूँ मैं ऐसे, तो ये क्या करेगा? लास्ट क्लास में ये जिक्र हुआ था इसका, इफ की कंडीशन को सर रन करेगा, स्ट्रिंग इज ट्रू, सर ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ट्रू, ज़रा बताओ। सर क्योंकि जो इसमें वैल्यू है ना, वो मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो सर ये सिंपल स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो ट्रू ही होगी। सर वो जो फॉल्सी वैल्यूज की लिस्ट है ये उसके अलावा है, फॉल्सी वैल्यू नहीं है बेसिकली सर। जी, तो फॉल्सी वैल्यू की लिस्ट एक हमने डिस्कस की थी कि जावास्क्रिप्ट में 7 वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि फॉल्सी होती हैं, सही है। दिखा चुका हूँ ना यहाँ पे मैं क्लास में वो। जी, तो जिसने नहीं देखा है वो ज़रा पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा। वेल, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। फॉल्सी वैल्यूज़ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मेरे ये हिस्ट्री में भी आ रहा है। तो ये वो 7 वैल्यूज़ हैं जो फॉल्सी है। एम्प्टी स्ट्रिंग, ज़ीरो, फॉल्स, फॉल्स खुद फॉल्सी है, सही है। नल, अनडिफाइन, NaN। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा स्ट्रिंग में अगर कार लिखा हुआ है, काउ लिखा हुआ है, गॉट लिखा हुआ है, वो सब ट्रू है, ठीक है। सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स है। ज़ीरो है तो वो फॉल्स है। अब माइनस की अगर -10 है, -12 है, वो सब ट्रू है। पॉजिटिव का 10 है, 12 है, 2000 है, सब ट्रू है, सही है। नेगेटिव, पॉजिटिव सब ट्रू है, सिर्फ ज़ीरो फॉल्स है। और स्ट्रिंग में सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है। तो इनके अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू अगर इसको मिलती है इन 7 वैल्यूज़ के अलावा, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा? उसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसको ट्रू समझेगा वो, उसको जब वो पार्स करेगा तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो हम कहाँ थे? ये VS कोड में क्या खोला हुआ था मैंने, बंद हो गया। अच्छा, तो कार जो है क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये ट्रू रहेगा। अच्छा, अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पे इस तरह करके, तो फिर ये इफ़ हमेशा फॉल्स होता होगा। अच्छा, तो ये हमने क्या देख लिया? ग्रेटर देन को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। इसको हम चला के देख भी लेते हैं। चला के देख हम ये लेते हैं कि टेम्प में जब वैल्यू बड़ी होगी जब ही ये ट्रू होगा। अच्छा, टेम्प में अगर 30 कोई बंदा लिख दे तो क्या होगा? क्या ये ट्रू हो जाएगा 30 पे? सर फॉल्स ही होगा, ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि 30 जो है वो
30 से बड़ा नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे 31 लिखेंगे ना, जब ये ट्रू होगा, 31 से पहले ये ट्रू नहीं होगा। तो हम ये चला के देख लेते हैं इसको कि 31 से पहले ये ट्रू होता है या नहीं होता, ठीक है। 31 से पहले इसको ट्रू नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने लिखा 30, एंटर किया, और मैं कंसोल भी साथ साथ देखता जाता हूँ क्योंकि मैंने अपना जो रिज़ल्ट है वो कंसोल पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कंडीशन इज़ फॉल्स। अच्छा, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको 31 दूंगा ना तो कंडीशन इज़ ट्रू हो गया, ठीक है। तो 31 से नीचे नीचे तक ये फॉल्स रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये ना ग्रेटर देन ना करे, अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों सूरतों में ये उसको पकड़ ले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन भी बुक में आपके डिस्कस हुआ है, ठीक है। सर अगर हम इसमें नंबर दे दें सिर्फ, यहाँ पे हाथ से नंबर लिख दें 34, सिर्फ नंबर क्या मतलब, कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं, सिर्फ 30 लिख दिया हमने, सिर्फ तो 30 फिर लिख क्या दिया। होगा? हाँ, तो तुम बताओगे ये क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो 30 मैंने लिखा है, तो 30 ट्रू हो जाएगी ना वैल्यू शायद, है हाँ, ना? तो ये 30 जो लिखा है मैंने, क्या ये 7 फॉल्सी वैल्यूज़ में ये आता है 30? नहीं सर, नहीं आता। तो नहीं आता तो मतलब ये ट्रू में उसको पार्स करेगा, ठीक है। सही। अब देखो 30 लिख के चला के भी देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब ज़ाहिर है कुछ भी एंटर करूँ ये तो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि मैंने तो हाथ से 30 लिखा हुआ है। एंटर किया, जी सर। कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। अगर इसकी जगह पे 0 होता, 0 क्या उन 7 फॉल्सी वैल्यूज़ में आता है? जी आता है। तो इसका मतलब है 0 अगर मैंने लिख दिया है तो फिर हमेशा ये फॉल्स करेगा उसको, ठीक है। False कंडीशन इज़ करेगा। फॉल्स। तो ये हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ भी कर लिया। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे? अच्छा, तो अब मैं ये चाहता हूँ, ग्रेटर देन तो हमने देख लिया कि भाई ग्रेटर देन क्या होता है, जब 30 से एक वैल्यू भी बड़ी होगी जब जाके वो ट्रू होगा, उससे पहले वो ट्रू नहीं होता। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है, अगर ग्रेटर हो तो भी ट्रू कर देता है और इक्वल हो तो भी ट्रू कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर यूज़र आके 30 यहाँ पे एंटर करेगा तो टेम्प की जगह पे 30 आएगा, तो क्या ये ट्रू है? अब क्या लगता है देखने में, इक्वल हैं दोनों आपस में, कैसे ट्रू है? तो ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि अब ये ऑपरेटर कौन सा वाला है, इस ऑपरेटर का नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि ग्रेटर देन होगा तो भी ट्रू कर देगा, इक्वल टू होगा तो भी ट्रू कर देगा। तो हम देखते हैं 30 एंटर करके कि क्या होता है। अब मैंने 30 एंटर किया तो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब 29 करूँगा तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 29 फिर क्या हो जाएगा, ना इक्वालिटी में आ रहा है ना ग्रेटर में आ रहा है, ठीक है। 30 तक मुझे लेकर जाएगा ये। अच्छा, अब उसके बाद अगला है मेरे पास लेस देन, ठीक है। लेस देन जो है वो ऐसे होता है, ठीक है। लेस देन क्या बोलता है कि ये वाला जो है वो छोटा होगा और ये वाला जो है बड़ा होगा, मैं जब ही इसको ट्रू मानूंगा। तो अब क्या मतलब है कि यूज़र क्या एंटर करेगा तो ट्रू होगा। यहाँ पे यूज़र अगर 20 एंटर कर देता है तो टेम्प की जगह पे ज़ाहिर है 20 आ जाएगा, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि मेरा ऑपरेटर क्या बोल रहा है, मेरा ऑपरेटर बोल रहा है इधर जो वैल्यू है वो छोटी है, इधर जो वैल्यू है वो बड़ी है। दिस इज़ कॉल्ड लेस देन ऑपरेटर। तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ऐसा मेरा ऑपरेटर मुझे बोल रहा है। तो ऐसा ही है बिल्कुल, तो ऐसा ही है, तो ये ट्रू है फिर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा अगर यूज़र 20 एंटर करता है तो। करके देखते हैं 20 एंटर कि इसको ट्रू करता है या नहीं करता। रिफ़्रेश किया मैंने, 20 एंटर किया, कंडीशन इज़ ट्रू। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर यूज़र 29 एंटर कर दे तो क्या ये अभी भी ट्रू है? ट्रू है सर। यहाँ पे 29 आ जाएगा। तो मेरा ऑपरेटर बोल रहा है कि इस तरफ जो है वो छोटा है, इस तरफ जो है वो बड़ा है, और बिल्कुल सही है, 29 छोटा होता है, 30 बड़ा होता है। तो 29 जब यूज़र एंटर करेगा तो उस वक्त भी इसको ट्रू देना चाहिए। इसको मैंने कट किया, रिफ़्रेश किया, 29 एंटर किया, अभी भी कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब यूज़र अगर 30 दे देता है इसको, तो क्या अब ये ट्रू होगा? यहाँ पे 30 आएगा, मेरा ऑपरेटर बोल रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो जब दोनों 30 होगा तो अब ये छोटा नहीं रहा, 30 से छोटा नहीं है, इक्वल है। तो अब जाके ये फॉल्स हो जाना चाहिए। तो अब हाँ, अच्छा इसको ज़रा वापस कर देते हैं, 30 एंटर करने की सूरत में इसको फॉल्स हो जाना चाहिए। अब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलो यार 30 से छोटा हो या इक्वल हो तो भी चल जाए। तो इसमें भी क्या है, स्मॉलर देन या लेस देन और इक्वल टू का भी साइन इसमें मौजूद है हमारे पास। अब जब मैंने ये लगा दिया तो 30 पे भी ये ट्रू करेगा,
रिफ़्रेश किया मैंने, 30 पे भी ट्रू कर रहा है ये, ठीक है, कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये 31 पे जाके फॉल्स करेगा, ठीक है, 31 पे इसने फॉल्स कर दिया। तो हमने क्या देखा कि हमने लेस देन और इक्वल टू भी लगा दिया, ज़रूरत पड़ने पे हम ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, ग्रेटर देन और लेस देन ये सारा हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास एक अदद ऑपरेटर है इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, जो डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू दोनों से इसको डिनोट किया जाता है, जो भी कहते हैं। अच्छा, तो जो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है ये सिर्फ इक्वल होगा ना जब ही ट्रू करेगा, अदरवाइज़ ये ट्रू नहीं करेगा। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर यूज़र आता है और यूज़र 29 एंटर करता है तो ज़ाहिर है टेम्प की जगह पे 29 आ जाएगा। तो क्या ये ट्रू है? मेरा ऑपरेटर ये कह रहा है कि इधर जो वैल्यू है और इधर जो वैल्यू है दोनों बिल्कुल नहीं इक्वल सर, है, नहीं, ऐसा नहीं False है है, सर। तो ये फॉल्स हो जाएगा। जी सर ट्रू है। फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, मेरा ऑपरेटर कह रहा है कि इधर जो है और इधर जो है वैल्यू दोनों बिल्कुल इक्वल है, हालांकि यूज़र ने 29 एंटर किया, यहाँ पे 30 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, मेरा ऑपरेटर गलत कह रहा है, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, आया मैं ज़रा, मैंने 29 एंटर किया, कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा, ये कंडीशन सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगी जब बंदा एग्जैक्टली 30 एंटर करेगा। ठीक है, जब एग्जैक्टली 30 यहाँ पे आएगा जब ही ये ट्रू होगी। अगर यूज़र ने 31 भी एंटर कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगी दोबारा से। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि टेम्प में 30 एंटर करने से क्या ये ट्रू करता है उसको। मैंने 30 एंटर किया, कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये इक्वालिटी का ऑपरेटर था, ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये हमने ट्रू करवा दिया। अच्छा, अब इसके अंदर ना कंपैरिजन ऑपरेटर में एक सवाल आता है अक्सर कि कहीं पे सर 2 इक्वल टू लगे हुए होते हैं, कहीं पे 3 इक्वल टू लगे हुए होते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अच्छा, रेकमेंडेड हमेशा है कि आप 3 इक्वल्स लगाएं। ठीक है, कभी भी 2 इक्वल्स आप कोशिश करें कि आप ना लगाएं। यहाँ पे भी ना इन्होंने देखें 3 इक्वल लगाया हुआ है, जहाँ पे भी लगाया हुआ है। ठीक है, 3 इक्वल लगे हुए हैं। तो खैर हम ये देख लेते हैं कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू का फ़र्क क्या है। अच्छा, अगर तो ये ट्रिपल इक्वल टू होता है ना तो इसकी टाइप को भी चेक करेगा, टाइप भी इक्वल होनी चाहिए और वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अभी इस टेम्प की जो डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, क्या है? एरे है? कौन बता सकता है? सर वो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग है। इस पॉइंट पे स्ट्रिंग तो नहीं है, यहाँ पे मैंने नंबर में कन्वर्ट किया, तो इस पॉइंट पे ये नंबर है। नंबर है। अगर मैं नंबर है। अगर मैं इसको कन्वर्जन हटा दूँ तो अब ये मुझे इस पॉइंट पे भी स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास वैल्यू तो आई है 30, एग्जैक्टली 30 आई है, लेकिन किस फॉर्म में आई है? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है कि वैल्यू को भी चेक करेगा कि भाई वैल्यू 30 होनी चाहिए, और डेटा टाइप को भी चेक करेगा कि भाई डेटा टाइप क्या होना चाहिए, जो इस तरफ है वो ही इस तरफ भी होना चाहिए, दोनों का डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक तरफ स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, एक तरफ न्यूमेरिक 30 लिखा हुआ है और दोनों को। तो ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करेगा? इसको भी चेक करेगा। तो अभी अगर मैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर 30 भी एंटर करूँगा एग्जैक्टली तो ये उसको फॉल्स करेगा, क्योंकि 30 मुझे स्ट्रिंग में मिलेगा, मैंने कन्वर्जन यहाँ से हटा दिए। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ टेम्प में क्या मिलेगा? 30 स्ट्रिंग में मिलेगा, और यहाँ लिखा हुआ है न्यूमेरिक में, ये हमेशा इसको फॉल्स करेगा। करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने, 30 एंटर किया और ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स होने का रीज़न ये था कि अब मुझे स्ट्रिंग में मिल रहा है 30। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको हटा के 2 इक्वल टू कर देता हूँ तो ये 2 इक्वल टू करने के बाद क्या करता है? डेटा टाइप को चेक नहीं करता है, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू इधर भी 30 है, वैल्यू इधर भी 30 है, ट्रू। सही है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता है ये। ठीक है, तो अब इसका मतलब है अब मैं 30 एंटर करूँगा तो मुझे बावजूद इसके कि वो स्ट्रिंग में मिल रहा है ये उसको ट्रू करवा देगा। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने उसको और मैंने 30 एंटर किया और मेरी कंडीशन अब ट्रू हो चुकी है। ठीक है, तो डबल इक्वल्स टू में और ट्रिपल इक्वल्स टू में ये डिफरेंस है। अच्छा, ये समझ में आ गई सबको बात, डबल और ट्रिपल वाली? जी सर जी। अच्छा, अब है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू जो है वो इस तरह करके लगाते हैं। ठीक है, मेरा ऑपरेटर क्या कह रहा है कि इस तरफ जो बात लिखी हुई है और इस तरफ जो बात लिखी हुई है
वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मेरा ऑपरेटर ये कह रहा है। अब मिसाल के तौर पे यूज़र यहाँ पे आके 30 एंटर करता है, इसको मैं वापस लगा देता हूँ जो मैंने ख़त्म किया था। अच्छा, नंबर मैंने वापस लगा दिया है, ठीक है। अब मेरा यूज़र आके 30 एंटर करता है, तो यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, ठीक है। मेरा ऑपरेटर कह रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, हालांकि ये इक्वल है। तो मेरा ऑपरेटर क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑपरेटर गलत कह रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा। मेरा ऑपरेटर कह रहा है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चला के देखते हैं। मैंने कहा 30 एंटर, कंडीशन इज़ फॉल्स। अच्छा, अब ये सिर्फ 30 पे फॉल्स करेगा, 30 के अलावा मैं दुनिया का कोई भी नंबर इसमें एंटर करूँगा ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे बंदा आता है, बंदा कहता है 31, अब यहाँ पे टेम्प की जगह पे आ जाएगा 31, ठीक हो गया ये। अब मेरा ऑपरेटर कह रहा है कि इस तरफ जो वैल्यू है और इस तरफ जो वैल्यू है दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, दे आर नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी मेरी अब, ठीक है। तो मतलब जो हमने इक्वालिटी का जो ऑपरेटर पढ़ा था उसका अपोजिट है ये, नॉट इक्वल टू, ठीक है। रिफ़्रेश किया और मैंने 31 एंटर किया तो कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, ठीक है। तो ये सिर्फ 31 पे जाके जो है ना नॉट इक्वल टू फॉल्स करेगा, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो ज़ाहिर है नॉट इक्वल टू हैं 30 के, तो वो सारे ट्रू रहेंगे। अच्छा, नॉट इक्वल टू में भी ना एक सिंगल ये वाला भी है। अच्छा, इसमें और ये डबल इक्वल्स वाले में दोनों में डिफरेंस वही है, डेटा टाइप का डिफरेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हम ट्रिपल इक्वल्स टू लगाते थे तो वो क्या करता था? दोनों की वैल्यू को भी चेक करता था, दोनों की डेटा टाइप को भी चेक करता था। तो ये डबल इक्वल से जो नॉट इक्वल्स टू है और सिंगल इक्वल से जो नॉट, इन दोनों में भी यही डिफरेंस है, ठीक है। इसको चला कर देखिएगा, कहीं पे कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछिएगा अगली क्लास में। अच्छा, वेल, तो क्या ख्याल है, आगे बढ़ा जाए? अब इसमें कोई ऐसी बात जो कंफ्यूजिंग लग रही हो या बिल्कुल सिंपल था ये? किसी का माइक ओपन। अच्छा जी, उरुसा अहमद ने सवाल पूछा है सर आप कंसोल पे क्यों चलाते हैं? असल में कंसोल पे जल्दी की वजह से चलाता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बताना होता है ना, जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, तो मैं जल्दी की वजह से कंसोल पे कराता हूँ। और आपको मैं कंसोल पे मना इस वजह से करता हूँ, उसका भी रीज़न है कि आप जो असाइनमेंट्स बनाए ना वो क्या हो, प्रेजेंटेबल हो, किसी को आप दिखाएं तो वो एक आम आदमी के लिए देखने में वो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको मना करता हूँ, वरना कंसोल पे प्रिंट कराने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लास में जो असाइनमेंट बना रहे हैं, यानी मैं जो घर से आपको देता हूँ, वो असाइनमेंट आपका कल को पोर्टफोलियो भी बन जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। वरना कल को फिर आप ये कोर्स ख़त्म करने के बाद पोर्टफोलियो अलग से बनाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसी के दौरान जो चीज़ें बन रही हैं वो ऐसे लेवल की हो कि पोर्टफोलियो के लिए काम आए, तो इसलिए मैं आपको कंसोल पे मना करता हूँ, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी जनाब, तो ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर जितने थे बुक में ज़िक्र किए थे इन्होंने, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कवर कर लिए, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अच्छा, इफ़ एल्स तक तो सही था, ऊपर इफ़ वाले चैप्टर में भी बाय द वे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया इसने। अच्छा, इसने सिर्फ इफ़ पढ़ाया है, तो अब इफ़ एल्स यहाँ पे डिस्कवर होगा। इस चैप्टर को ज़रा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द इफ़ स्टेटमेंट यू हैव कोडेड सो फार हैव बीन ऑल और नथिंग, ठीक है। इसने एल्स नहीं पढ़ाया, इसने सिर्फ इफ़ पढ़ाया है कि एक इफ़ लिखा हुआ है, अगर वो ट्रू होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि हैव बीन ऑल और नथिंग, कि या तो चल जाएगा या तो फिर कुछ होगा ही नहीं, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। इफ़ द कंडीशन इज़ टेस्टेड ट्रू समथिंग हैपन्स, इफ़ कंडीशन इज़ टेस्टेड फॉल्स नथिंग हैपन्स। एल्स इसने अभी तो बताया ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये वाली एग्जांपल कह रहा है, ये कह रहा है वेरिएबल x इक्वल टू प्रॉम्प्ट वेयर डज़ द पोप लिव। पोप जो है ना वो क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा वो होते हैं, ज़ाहिर है ये बुक जिसने लिखी है वो क्रिश्चियन होगा, तो उसने इसीलिए इस तरह की एग्जांपल्स डाली हुई हैं। तो इनके जैसे बहुत बड़े इनके क्या लीडर होते हैं, उनको ये पोप बोलते हैं जो क्रिश्चियंस के। अच्छा, तो अभी इसने एक वेरिएबल में इनपुट लिया है, ठीक है, और फिर ये नीचे इफ़ लगाता है कि इफ़ जो भी इनपुट मिला है
इफ़ दैट इज़ इक्वल्स टू वेटिकन, वेटिकन एक सिटी का नाम है, अगर इक्वल्स टू वेटिकन है तो क्या कर दो, अलर्ट कर दो करेक्ट। और अगर वो वेटिकन के इक्वल नहीं है, वेटिकन के अलावा कुछ भी है अगर, तो कुछ भी उसको किया नहीं है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे एक एल्स लगाया जा सकता था लेकिन वो अभी तक इस बुक में बताया नहीं है, अभी वो आगे बताएगा। तो होगा क्या कि अगर वेटिकन होगा तो ये इफ़ चलेगा और ये अलर्ट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर वेटिकन के अलावा कुछ भी होगा तो स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ यूज़र को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। क्वाइट ऑफन यू वांट टू राइट आइदर वे, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, ये करना होता है कि अगर वेटिकन है तो बता दो आप करेक्ट, अगर वेटिकन नहीं है तो आप बता दो कि भाई रॉन्ग आंसर। सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ना कि अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं होती है, कंडीशन मेट नहीं होती है अगर, तो उस सूरत में भी यूज़र को बताना होता है कि भाई आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। मिसाल के तौर पे बंदे ने पासवर्ड अपना एंटर किया, जैसे आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जाके पिन एंटर करते हैं अपनी, तो अगर पिन तो आपके ओरिजिनल पिन से अगर मैच हो जाती है, ठीक है, वो इक्वल्स टू ही लगा हुआ होगा अंदर उसके मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह ही मैच करते हैं लोग अंदर। तो एक इफ़ लगा हुआ होगा, उसके अंदर आपका पिन कोड लगा हुआ होगा, तो अगर वो पिन कोड मैच हो जाता है तब आप एंटर हो जाते हैं, अपने अकाउंट के अंदर एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर वो इक्वल्स नहीं है तो उस सूरत में भी आपको क्या मैसेज आता है कि भाई आपने जो पिन एंटर किया है वो सही नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे दो इफ़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इसके लिए क्योंकि ये दो ही कंडीशन है, दो के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पहले वाले इफ़ के साथ ही मैं एल्स लगा सकता हूँ। ये हम करके देख चुके हैं लेकिन बुक में जस्ट ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू इफ़ स्टेटमेंट, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है। वन टेस्टिंग फॉर वेटिकन, एक क्या चेक कर रहा है कि जो एंटर किया है यूज़र ने इनपुट वो वेटिकन है, अगर वो है तो क्या कर दिया, उसको करेक्ट शो करवा दिया। एंड द अदर टेस्टिंग नॉट वेटिकन, कि जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि वेटिकन नहीं है अगर तो क्या किया जाए। सो ऑल केस आर कवर्ड, सही है। अब ऑल केस आर कवर्ड वाला जो चक्कर है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंशाल्लाह अभी हम, अब एक दोस्त थे उनके में ये प्रॉब्लम भी था कि 50 पे वो नहीं दे रहा था, 51 पे दे रहा था। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा जब भी इफ़ लगाते हैं तो हमें ऑल केस को कवर करना पड़ता है। तो कह रहे हैं हमारे केस में क्या था, या तो वो वेटिकन लिखेगा या तो वो कुछ और लिख देगा, तो दोनों तरह से हम कुछ ना कुछ उसको कवर किया हुआ है हमने, ठीक है। कोई ऐसा अभी केस नहीं है जो अगर यूज़र एंटर कर दे तो उसको कुछ रिस्पॉन्स ना मिले, ठीक है। दोनों केसेस को कवर कर लिए। with one alert or another displaying depending on what user has entered, कह रहे हैं कि दो अलर्ट हैं दो अलग अलग इफ़ के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट यूज़र एंटर्स वो एक अलर्ट उसमें से हमेशा चलेगा, हर दफ़ा चलेगा, है। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑल केस आर कवर्ड। द कोड वर्क्स बट इट्स मोर वर्बोस देन नेसेसरी। द फॉलोइंग कोड इज़ मोर कंसाइज एंड अ बोनस मोर रीडेबल। कह रहे हैं कि ऊपर वाला कोड है ना, चल तो रहा है, ये बिल्कुल परफेक्टली सही चल रहा है, लेकिन ये क्या है, वर्बोस है। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इसमें कोडिंग हुई हुई है, तफसील बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, जो नीचे कह रहा है मैंने एक कोड यहाँ नीचे लिख कर दिया है, सही है, सेम काम कर रहा है वो, लेकिन दिस कोड इज़ मोर कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात लिखी हुई है, और बोनस उसमें ये है कि रीडेबल भी है ज़्यादा। अच्छा, इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया। ये हम करके देख चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, लेकिन बुक में लिखा हुआ है तो हम ज़रा एक दफ़ा और इसको पढ़ लेते हैं। इसने कहा इफ़ जो यूज़र ने जो भी बात एंटर की है इक्वल्स टू वेटिकन, तो आंसर क्या बोल दो कि करेक्ट है, सही है। एल्स क्या होता है कि अगर ये इफ़ किसी भी वजह से अगर ट्रू नहीं होता है तो एल्स चल जाता है। अच्छा, अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो फिर एल्स नहीं चल, यानी दोनों का मतलब ये है कि या तो इफ़ चलेगा एक वक्त में या तो एल्स चलेगा, दोनों नहीं चल सकते, ठीक है। तो अगर तो वेटिकन के अलावा कुछ भी हुआ तो जाहिर है इफ़ ये फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स ऑटोमेटिकली चल जाएगा। और यहाँ पे अलर्ट इन्होंने क्या लगाया कि आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों केसेस में भी कवर हो गए, और ये थोड़ा कंसाइज कोड है, यानी कम कोडिंग हुई हुई है और उसमें हमारे सारे काम हो जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये रीडेबल भी ज़्यादा है उस वाले से, क्योंकि इसमें एक इफ़ है एक एल्स है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दो दो इफ़ हैं और दोनों के अंदर कंडीशन लगी हुई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देखने के एतबार से, समझने के एतबार से। अज़ान हो रही है, ज़रा यार ये हो जाए।
2 मिनट का हम वक्फा लेंगे। अच्छा अच्छा, प्लीज़ ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ वगैरह सब लोगों को सही आ रही है? इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं चल रहा है किसी के पास? मेरे पास से तो वैसे नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आ रही। ज़बरदस्त। चला सही आ गया आपका माशाल्लाह, मेरा ख़राब हो गया। अच्छा, पॉप की डेथ हो गई अब तो एक दोस्त कह रहे हैं। नहीं, वो इनका पोप असल में चेंज होता है, जैसे हुकूमत चेंज होती है ना, इनका पोप चेंज होता है हर थोड़े दिनों बाद। तो वो अगर एक फौत हो जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, मसला नहीं है। इतनी खामोशी क्यों है? अच्छा, अच्छा तो अब इसने क्या बोला कि भाई इफ़ और एल्स दोनों अब पढ़ लिए हमने। अच्छा, अब एक सेट ऑफ कंडीशन वाला भी इसने यहाँ पे बता दिया कि इफ़ अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, फिर उसके बाद एल्स इफ़ एक दूसरी कंडीशन लगा दी कि भाई रोम अगर है तो, ठीक है। अब इसने इसमें क्या लगाया है, ये वाला कोड हम पूरा अगर पढ़ें तो करेक्ट आंसर एक वेरिएबल बनाया इसने जिसमें वेटिकन रखा है, और इसने कहा कि इफ़ अगर x, ये जो भी इनपुट यूज़र ने दिया है वो ये वेरिएबल है, इक्वल्स टू करेक्ट आंसर के इक्वल है अगर ये, तो क्या करो, अलर्ट कर दो कि करेक्ट है। एल्स इफ़ एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई है, ठीक है, बिल्कुल अभी एक कंडीशन नहीं, अब दो है। एल्स इफ़ करके एक और कंडीशन लगाई है, और यहाँ पे कहा है कि अगर x इक्वल टू रोम अगर है, किसी ने अगर रोम लिखा है, तो रोम में क्या बोलो आप कि ऐसे नहीं बोलो जस्ट इन, आप बोलो इनकरेक्ट है बट क्लोज है, इसी के आसपास ही है, ठीक है। अगर रोम भी नहीं हो तो फिर आखिर में एल्स में आप बोल दो इनकरेक्ट। अब दिस इज़ कॉल्ड चेन इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर एक कंडीशन भी इसमें से ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद वो अगली स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट लाइन नंबर 10 पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये वाला पहला वाला ट्रू हो जाता है तो वो इस एल्स इफ़ को चेक नहीं करेगा, और इस एल्स को भी फिर वो नहीं देखेगा। वो बस इफ़ ट्रू हो गया, उसकी बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी थी उसको रन करेगा, उसके बाद डायरेक्ट लाइन नंबर 10 से नीचे पहुँच जाएगा वो, ठीक है जी। तो ये हमने जो है ना एल्स इफ़ पढ़ लिया। अब हमारे पास जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंडीशन चेकिंग वाली। जिसमें है सर नेक्स्ट क्लास में क्या सर की, सॉरी क्या, मैंने कहा सर ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। नहीं अभी तो टाइम है हमारे पास काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में क्यों करेंगे, अभी थक गए। हम बहुत
सर हम बहुत पीछे है ना इसलिए। अच्छा, तो बाकी लोगों का क्या ख्याल है, ये वाला इसी क्लास में पढ़ लिया जाए या अगली क्लास में पढ़ा जाए? जी सर अभी पढ़ ले अभी। जी सर बढ़ा दें। मेरा भी ये ख्याल है कि अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें ख़त्म भी करना है ना जावा स्क्रिप्ट को जल्दी जल्दी। अच्छा देखो, अब हमने ना अभी तो लगाया है एक अदद कंडीशन सिर्फ, सही है। हम कहते हैं टेम्परेचर अगर 30 के इक्वल नहीं है या 30 के इक्वल है, अगर ऐसे करके हमने लगा दिया कि 30 के इक्वल है तो ये काम कर दो, सही है। अब यहाँ पे ना अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगानी है कि टेम्परेचर अगर इक्वल है 30 के, या मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, टेम्परेचर अगर छोटा है 30 से, और साथ में मुझे ये भी लगाना है टेम्परेचर बड़ा हो 10 से, सर और लगेगा। ठीक है। अब 10 से मुझे बड़ा चाहिए, इसको इस तरफ ले आता हूँ ना मैंने बोला टेम्परेचर 10 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो, दो कंडीशन लगा दी मैंने। अब मुझे ये काम मैं कैसे करूँगा, और ऑपरेटर से। हाँ, अब इसको करने के लिए हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं, सही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। वेल इस वाले को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, एक नई फाइल बना लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं शायद। शॉर्ट सर्किट वैसे किसी चीज़ को कहते तो हैं, लेकिन इसको नहीं कहते। आपको जो था वो एक सिंगल एंड के बाद जब ये डबल एंड आता था, हाँ ये शॉर्ट सर्किट कहता था। अच्छा, वेल अभी ज़रा ये सिंपल वाला तो समझें। नहीं, शॉर्ट सर्किट किसी चीज़ को कहते हैं, मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन इसको नहीं कहते, ये वाले को जो अभी हम। सर इसको नहीं कहते हुए। अच्छा, लॉजिकल होते हैं फिजिक्स में, वो है ये। हाँ, डीएलडी में किसी चीज़ को कहते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना। असल में डीएलडी में ना चीज़ें तो यही हैं सारी, लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन उसकी ना टर्मिनोलॉजी काफ़ी अलग है। सही है, लॉजिकल ऑपरेटर्स स्क्रिप्ट, और मेरे पास आ गया ये लॉजिकल ऑपरेटर वाला। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी बोला है लेट, बल्कि ग्रेड वाला बना लेते हैं हम, सही है ना, ग्रेड वाला बना लेते हैं। मैंने कहा भाई लेट परसेंटेज, बंदा अपनी जो है ना इनपुट दे रहा है, एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। एंटर योर परसेंटेज बंदे ने बोला। अच्छा, परसेंटेज में क्या होता है कि अगर वो 80 से ऊपर होता है परसेंट, तो फिर आपका जो है ना वो A1 होता है, A1 या A+ होता है। अच्छा, फिर जो A ग्रेड है, सही है, पहले तो हम चलो लगाते हैं ना, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80 अगर, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, सही है। योर A1 ग्रेड, राइट, ये हो गया। एक मैसेज किया है, वो देख लीजिएगा। JavaScript short circuiting evaluate an expression from the left to right and operator if the condition met and the rest condition won't affect already evaluated the result expression। यार ये मुझे समझ में नहीं आया, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देंगे बाबर भाई। कोई मुश्किल सी बात लिखी है इसने, आपको समझ आई? मुझे तो सिर्फ शॉर्ट सर्किट समझ में आया। अच्छा अच्छा, ये असल में C# में पढ़ा था मैंने। अच्छा, पढ़ते हैं ज़रा इसको। शॉर्ट सर्किटिंग इज़ द इवेल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ or an and operator if the condition is met and the rest of the conditions won't affect already evaluated the result। देखिए मैं ये बताता हूँ, मुझे याद आया। बात ये है कि जब ये इसको पहला वाला ट्रू मिल जाता है ना, हाँ, तो ये आगे नहीं जाता, आगे नहीं जाता, पहले फॉल्स मिल जाता, हाँ, ये शॉर्ट सर्किट ही होता है। खैर अभी वो अगर सिंगल ऐड होता है, सिंगल ऐड हाँ, आगे तक जाता है, हाँ, डबल इफ की तरह।
ऐसा ही है वो शुरू में ही उसको ट्रू मिल जाए तो वो आगे की चीज़ों में चेक नहीं करता। खैर ये शॉर्ट अभी सर्किट होके बाहर आ जाता है। हाँ अभी हम इसको हम करते हैं। अच्छा खैर अभी तो बेसिक से पहले सीखते हैं ना, बेसिक हमारी पहले सीख लेते हैं हम। अच्छा तो मैंने सबसे पहले ये चेक किया, मैंने A1 ग्रेड तो निकाल लिया कि परसेंटेज अगर बड़ा हो 80 से, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज बंदे ने सिर्फ 80 दे दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। 80 में A1 होता है A होता है, कौन बताएगा? सर इवन होता है, A1 होता है ना, 79 आखिरी होता है A का। अच्छा तो मुझे फिर ये करना पड़ेगा कि इक्वल टू पे भी लगाना पड़ेगा कि परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 80 के, तो ये आप इस पे लगा दो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ चुन्नी मुन्नी सी, जिससे हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी। हेलो सर। हाँ बोलो सर आप अपने मीट पे जाएंगे ना, गूगल मीट पे, तो हाँ। जहाँ पे 3 डॉट्स है वहीं पे जैम बोर्ड का ऑप्शन है, वो खोल लें। अच्छा हाँ 3 डॉट्स के ऊपर जाए, या ऊपर व्हाइट वाला? बोर्ड जैम बोर्ड। अरे क्या बात है उस्ताद, ज़बरदस्त। ये तो लेकिन ये खुलेगा कैसे? इस पे क्लिक कर लें बस। खुल रहा है। शेयर विद पीपल, अलाउ एनीवन विद लिंक टू व्यू। यार ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया वैसे, चलो करके देखते हैं। हाँ है तो अच्छा यार ये थैंक यू। अच्छा मेरे पास ना ये नंबर की एक लिस्ट है। अबे क्या है ये, टेढ़ा क्यों बन रहा है? भाई वही सही था ये हो ना पाएगा मुझसे। अच्छा तो ये मेरे पास ना एक लिस्ट नंबर है एक ना। अच्छा ये जो नंबर होते हैं ना वो इधर भी इन्फिनिटी होते हैं और वो इधर भी इन्फिनिटी होते हैं, राइट। अब इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे पास ये दिस इज़ द ज़ीरो, क्योंकि बंदा जब नंबर इनपुट करेगा ना तो वो कोई भी नंबर दे सकता है। मैंने बोला भाई यहाँ पे ही ज़ीरो है ना, ज़ीरो का इनपुट ये है। अच्छा बंदा -10 भी दे सकता है, ठीक है। माइनस में ये अब जो वैल्यू उस तरफ सारी है वो माइनस में है, ठीक है। -10 हो गया ये, ठीक है। अच्छा फिर मतलब ये कोई अभी ऐसे वो नहीं है, स्केल हुआ हुआ नंबर नहीं है ये। मैं ऐसे ही ऐसे मार्कर्स लगा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप समझ लो कि यार 60 है ये, ठीक है। ये 60 हो गया मेरा, ये -10 था 60 है। अब इसका डिस्टेंस थोड़ा अलग है लेकिन जस्ट अंदाजे के लिए ये। अच्छा फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, 70 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 80, यहाँ पे आपके पास हो गया ये 90, सही है। यहाँ पे आपके पास हो गया ये 100, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे भी सारी वैल्यूज़ हैं। तो अब हमें देखना ये है कि इस पूरे स्केल में से चाहे वो -इन्फिनिटी हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, इसके दरमियान में कहीं पे भी कोई भी नंबर यूज़र एंटर करता है तो हमारा जो कोड है वो कोई ना कोई आंसर उसको दे, कोई ना कोई जवाब उसको वो दे। ऐसा ना हो कि कोई जवाब ना हो मेरे कोड के पास। तो इसके लिए मैंने ये स्केल तैयार किया है। इस स्केल के मुताबिक जो है ना हम ज़रा भी इसको देखते भी रहेंगे साथ साथ। वेल तो अभी मैंने क्या बोला है कि परसेंटेज अगर बड़ा हो 80 से या 80 के इक्वल हो, ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन कवर कर ली। तो इसमें मेरे स्केल का कौन सा पार्ट कवर हो गया? अब मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। मेरे स्केल का ये 80 इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। 80 इंक्लूड हो गया, ये पार्ट मेरा कवर हो गया। अब बंदा 90 दे, 100 दे, 2000 दे, 50,000 दे, वो सब इसमें कवर्ड हो गया, राइट। और इंक्लूडिंग 80 खुद भी इसमें कवर्ड हो गया, राइट। अच्छा तो ये हो गया। अब जब मेरा कोड कंप्लीट होना तो ये पूरा स्केल कवर होना चाहिए। अगर स्केल में कोई भी पार्ट छूटा हुआ है ना तो मेरा कोड कल को प्रॉब्लम कर सकता है। फिर मतलब प्रॉब्लम क्या, वो एंटर करेगा बंदा तो बंदे को कुछ मिलेगा ही नहीं। अब अगला मुझे ये लगाना है एल्स इफ। अब अगली कंडीशन मुझे किसके लिए लगानी है?
अगली कंडीशन मुझे लगानी है ए ग्रेड के लिए। अब ए ग्रेड जो होता है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? ए 90 ग्रेड से 100 तक। हाँ तो 70 से 79 तक। हाँ 79 से लेके 70 तक होता है, ठीक है। यानी इतना पार्ट जो है इंक्लूडिंग 70 और 79 तक, इतना पार्ट जो होता है मेरा वो क्या होता है? ए ग्रेड होता है। ये दिस इज़ ए, और ये रेड वाला जो था ये A1 था मेरा, ठीक है। रेड पे गया, मैंने कहा ये क्या है? ए पॉजिटिव। A1। सही है। अच्छा, तो अब मेरी कंडीशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि 70 बंदा एंटर करे या 79 एंटर करे तो वो ट्रू हो जाए। सही है। 80 पे फिर मैंने वो अगला वाला पहले ही है, 80 पे तो वो ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। अच्छा, अब ये कैसे होगा काम? यहाँ पे मैंने आके बोला परसेंटेज, ठीक है, अगर बड़ा हो या इक्वल हो 70 के, ठीक है, अगर बड़ा हो और इक्वल हो 70 के। ये क्या किया मैंने? ठीक है, बड़ा हो अगर इक्वल और 70 के तो क्या लगा दो? ए ग्रेड। परसेंटेज मेरा अगर बड़ा हो 70 के या इक्वल हो 70 के तो लगा दो। बट मुझे यहाँ पे ना एक छोटे की भी लिमिट लगानी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 80 से कम भी हो, ये भी मुझे बात लिखनी है यहाँ पे कि 80 से क्या होना चाहिए मेरा? कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड का ऑपरेटर, ठीक है। मैं बोलूँगा परसेंटेज मेरी 70 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, एंड साथ साथ ये भी बात ट्रू होनी चाहिए कि परसेंटेज मेरा 80 से छोटा हो, ठीक है। जब तक 79 होगा ना, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही होगी। अच्छा, अब इमेजिन करो कि बंदे ने अपना एंटर किया 70, तो 70 में ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक हो गया? सब लोगों को समझ में आ रहा है? 70 अगर बंदा एंटर करता है परसेंटेज, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जब ये जाके ओवरऑल पूरा इफ़ मेरा ट्रू होगा। सबको समझ में आई ये वाली बात? तो कभी भी मुझे अगर एक इफ़ के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन को ट्रू करवाने पे चलाना है तो मैं एंड लगा के चला सकता हूँ, ओके। एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया है, दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल एंड। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। लॉजिकल एंड का काम क्या होता है कि एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ होता है, और दोनों कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो जब ही ये इस कंडीशन को ट्रू मानता है, अदरवाइज़ उसको फॉल्स कर देता है ये, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। अब हम क्या करके देखते हैं? इसकी सिमुलेशन करके देखते हैं कि बंदे ने 70 एंटर किया है तो क्या ये दोनों ट्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 70 अगर आता है तो 70 जो है वो 70 के इक्वल हो गया, तो इक्वालिटी पे ये ट्रू ले लिया इसने, पहला ट्रू हो गया। यहाँ पे भी 70 फिर आएगा अगली कंडीशन, 70 इज़, मेरा ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि ये वाला साइड जो है छोटा है, ठीक है, ये ऑपरेटर है, लेस देन का ऑपरेटर है, कह रहा है कि इधर वाला छोटा है इधर वाला बड़ा है, तो ये बात भी ट्रू है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो ये ओवरऑल इफ़ पूरा ट्रू हो जाएगा। तो 70 एंटर करने की सूरत में जब बंदा अपनी परसेंटेज 70 एंटर करेगा तो ये वाला कॉन्सोल आएगा, ए ग्रेड, ठीक है। 75 अगर एंटर करता है तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है 75 एंटर करने पे? हाँ, ये ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परसेंटेज या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो 70 के, तो 75 बड़ा है, ठीक है, 70 छोटा है, कंडीशन ट्रू है। क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है? ये कह रहा है कि परसेंटेज छोटा होना चाहिए 80 से, तो सही है 75 है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अच्छा, अगर 79 तक सर वो हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा, 79 तक ये ट्रू रहेगा, ठीक है। 80 पे जाके ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 79 तक ये ट्रू रहेगा, 80 पे जाके फॉल्स होना शुरू हो जाएगा।
तो हमें ये पता चला कि हमारे स्केल पे, ये हमारा स्केल था, सर ये जो आप 75 वैल्यू दे रहे थे, हाँ एक मिनट, क्या किया मैंने, ये कोई गड़बड़ कर दी मैंने इसके अंदर भी, खैर। हेलो जी दोस्त, जी दोस्त आपकी आवाज़ आ रही है, बोले। ये सर 70 से लेकर 79 तक सर ये ट्रू रहेगा सर। ये ट्रू रहेगा, ठीक हो गया। तो हमारे स्केल में हमने जो वैल्यूज़ जिस पे सर्कल बना हुआ है उतने वैल्यूज़ को कवर कर लिया है, ठीक है। अब अगली वैल्यू हमें कौन सी कवर करनी है, जो मेरा ग्रेड बी होता है, सही है, ए के बाद। इसके लिए मैं पर्पल कलर चूज़ कर लेता हूँ, पर्पल नहीं बल्कि कुछ ग्रीन कलर यूज़। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी दोस्त बोलें। सर अगर 70 से लेके सर अगर 80 की अगर वो सर डालता है सर जो भी सर, तो वो सर फिर फॉल्स हो जाएगा सर दूसरी कंडीशन में सर। 70 से लेके 80 तक डालता है तो क्या मतलब? वो सर फॉल्स हो जाएगा सर कंडीशन सर। हाँ, अब ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने ये बोला है कि 70 से लेके 79 तक वो इधर तो ट्रू हो रहा है, लेकिन मसला ये, वो तो पहले तो शुरू वाले को चेक करेगा ना। वो तो पहले तो यहाँ से देखना चाहिए कि भाई अगर बंदे ने 70 एंटर किया है तो यहाँ पे क्या होगा। तो आप ज़रा बताएं 70 पे ये ट्रू है या फॉल्स है? ये वाला फॉल्स है। ये फॉल्स है, ठीक है। तो 70 जब एंटर करेगा तो ये पहला वाला फॉल्स ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि ये 80 से ऊपर वाले को देख रहा है। हमने स्केल में भी देखा है कि 80 से ऊपर जितना है उसको ये देख रहा है, ठीक है। यानी ये इसकी विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है, बना के दिखाई है मैंने, और ये जो है इसकी कोडिंग में डेमोन्स्ट्रेशन है। तो दोनों में एक ही चीज़ असल में देख सकते हैं आप। अच्छा, अगर 75 यहाँ पे एंटर करता है बंदा तो भी ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पे क्या कहा जा रहा है कि परसेंटेज बड़ी होगी 80 से या इक्वल होगी 80 के, जब ये ट्रू होगा। 79 तक ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। 79 तक ये फॉल्स रहेगा। सर अगर किसी ने पॉइंट में वैल्यू दे दी, पॉइंट में वैल्यू दे दी अगर किसी ने, तो भी उसको ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझेगा उसी तरह, ठीक है। 70 सर जैसे 79.5 वो भी ट्रू ही करेगा सर। हाँ, 79.5 जो है ना वो इस वाले में ट्रू है ना, क्योंकि 80 से कम की बात हो रही है, सर ठीक है। तो ट्रू यहाँ इस वाले पे काउंट करेगा उसको, ये सही है। मेरे ख्याल में ये पढ़ेगा शुरू के 2 ही डिजिट, पॉइंट के बाद का नहीं पढ़ेगा। नहीं, पॉइंट के बाद का ये पढ़ेगा, पॉइंट के बाद का ये पढ़ेगा, लेकिन असल में ये मेरा काम था कि मैं इसको ना इंटीजर में कन्वर्ट करता। याद है आपको, हमने 3 तरीके पढ़े थे नंबर में कन्वर्ट करने के। एक कैपिटल एन से नंबर था सर, अगर किसी ने 79.6 दे दी तो ऊपर वाली ट्रू हो गई। एक था पार्स फ्लोट, एक था पार्स इंट, ठीक है। तो ये मेरा काम था असल में कि मैं जब इसको कन्वर्ट करता ना, ये इसको कन्वर्ट जब मैं कर रहा था, तो मैं पार्स इंट के ज़रिए करूँ कि अगर पॉइंट वाला कोई नंबर दिया भी है बंदे ने तो वो इंक्लूड ना रहे, ठीक है। लेकिन मैंने फ़िलहाल क्या किया है, मैंने प्लस यहाँ पे लगाया है। प्लस क्या करता है, इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कि वो पॉइंट वाला नंबर है तो उसको पॉइंट वाला ही रखता है, ठीक है। और परसेंटेज पॉइंट में होता है, आमतौर पर परसेंटेज पॉइंट में होता है। जी कुछ पूछ रहे हैं दोस्त आप? सर भाई कह रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है, आपको सही आ रही है दोस्त? ये सर सही आ रही है। अच्छा, तो ज़रा देख लें कुछ आपके शायद सिस्टम का कोई इशू ना हो कहीं, क्योंकि अगर सब लोगों को गलत मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो फिर मैं कुछ करूँगा, रीस्टार्ट वगैरह करूँगा। अच्छा, नहीं सर आपकी आवाज़ सही आ रही है। तो हमने क्या देखा कि मेरा जो स्केल था उसके ऊपर मैंने एक पार्ट कवर कर लिया है और ये दूसरा पार्ट भी कवर कर लिया है। अब मैंने एल जिफ लगा के एक तीसरा पार्ट लगाना है इस पर। सर अगर आप सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर अगर आप सर पॉइंट नहीं देते सर कंडीशन में, तो सर वो तो फिर फॉल्स करेगा, ट्रू तो नहीं करेगा सर। ये मैं बात नहीं समझा। अभी तो पॉइंट आ रहा है ना, मतलब बंदे ने 79.5 अगर लिखा है तो वो उसी तरह आएगा। सर हम कंडीशन ही दे रहे सर, ऊपर तो सर फॉल्स भी दिया होगा सर, उसमें कंडीशन अगर सर दी नहीं है तो फिर कैसे सर वो ट्रू करेगा सर? नहीं, 79.5 तो ये ट्रू हो रहा है ना, ये वाला करके देख लेते हैं हम। देखें, अगर बंदे ने 79.5 एंटर किया है,
79.5 एंटर किया है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी ये कंडीशन फॉल्स है। ट्रू कैसे? क्योंकि मेरा ऑपरेटर कह रहा है फॉल्स है कि परसेंटेज को क्या होना चाहिए, परसेंटेज को बड़ा होना चाहिए 80 से या इक्वल होना चाहिए 80 के। तो ना तो ये इक्वल है 80 के, ना तो ये 80 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सर, तो हो गई फॉल्स। ठीक हो सर गया। अगर 0.7 दे दिया किसी ने तो कौन सी कंडीशन? 0.7 पे भी फॉल्स है ना ये। फॉल्स है ये 79.9 पे भी फॉल्स है ये, क्योंकि 80 से प्लस होगा फिर होगा। हाँ तो 80 होगा फिर, तो वो हम अब अगले पे हम चलेगा ना 80। तो ये अगर 79.9 भी है ना तो ये कंडीशन उस पर फॉल्स है, क्योंकि ये बोल रहा है या तो 80 हो या तो 80 से बड़ा हो। चेंज हो जाती है ना सॉरी सर, वैल्यू तो चेंज हो जाती है ना सर, अगर 0.5 के आगे चले जाती तो। ये तुमने बात सही बोली है कि ये प्लस वाला ना इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है, लेकिन नहीं यार, आगे क्यों जाएगी? हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, राउंड ऑफ करेंगे तो हम आगे जाएगी। नो सर सही है सर, ये आप सही हमने राउंड ऑफ तो नहीं किया, राउंड ऑफ करेंगे तो आगे जाएगी, अभी तक तो नहीं किया हमने। अच्छा वेल, तो 79.9 तक ना ये तो है फॉल्स। अब अगले को असूलन 79.9 में ग्रेड ए होना चाहिए ना, तो हम ये देखेंगे कि हमारे कोड में भी ग्रेड ए दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अब ज़रा इसको यहाँ रख के देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आया है 79.9, तो अब मुझे बताओ कि इतनी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है सर। ये ट्रू है, क्योंकि मेरा ऑपरेटर कह रहा है कि परसेंटेज को क्या होना चाहिए, मेरा ऑपरेटर कह रहा है परसेंटेज को बड़ा होना चाहिए। किससे? 70 से। ठीक है, तो परसेंटेज 70 से बड़ा है। ठीक है, तो ये पहली ट्रू हो गई। लेकिन मेरा इफ़ जब ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या करिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 80 से। तो क्या मेरा परसेंटेज 80 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, सही है। 79.9 तो छोटा होता है, 80 बड़ा होता है, तो ये भी ट्रू हो गई। तो ये पूरा इफ़ मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंसोल में मेरे पास ए ग्रेड आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको चला के भी देख लें, क्या ख्याल है? इतने ये सर चला लें सर। 79.9 लिखने से क्या होना चाहिए, ए ग्रेड बताना चाहिए उसको। अच्छा, मैंने कहा 79.9 एंटर। ठीक है, ये मेरे पास ए ग्रेड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लॉजिकल एंड अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसको देता हूँ ना 80, तो अब ये A1 पे चला गया। अब 80 से आगे जितना भी दे दो ना, मैं 8000 भी दे दूंगा ना इसको, तो भी ये A1 से आगे नहीं जाएगा, A1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला हुआ है कि 80 से आगे कुछ भी दे दे वो A1 ही दिखाना है आपने उसको। अच्छा, और हमने क्या किया हुआ है अभी? सॉरी जी सर, अगर सर लिमिट लगाएं तो सर फिर 100 तक सर। 100 से ऊपर अगर दें कि इनवैलिड है, वो भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए, जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्त ने ये कहा कि भाई अगर 100 से ऊपर अगर कोई देता है तो वो तो इनवैलिड है असल में। तो अगर 100 से ऊपर अगर कोई, मतलब मैं इस सर्कल को अलग करूं इतने वाले को, और अगर 100 से ऊपर कोई देता है तो उस पर मैं एक ऐसी बात बताऊं उसको कि भाई आपने गलत लिखा है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। अभी हम करते हैं, पहले ज़रा इसको कंप्लीट कर लें जो हमने शुरू किया हुआ है, तो ये काम भी हो सकता है बिल्कुल। तो हमने कहा ये जो अपना बी ग्रेड के लिए अब देखना है हमें। अच्छा, बी ग्रेड में क्या क्या शामिल है? 60 शामिल है और 69 शामिल है। 70 से तो ए है, 70 तक कवर किया हुआ है हमने। ठीक है, 70 डाल के देख भी लेते हैं, बल्कि रिफ़्रेश किया 70 लिखा, 70 पे क्या है, ए ग्रेड है। ठीक है, 69 इज़ नॉट कवर्ड। 69 अगर मैं लिखूँगा तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 69 को मैंने कवर अभी तक नहीं किया है। तो अब मैंने आगे क्या करना है, अब मैंने लगाना है यहाँ पे एल्स इफ़ एक और अच्छा, इसमें मैंने क्या कहना है कि भाई परसेंटेज जो है क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 60 के। ठीक है, क्योंकि 60 से कम पे तो नहीं होता। अच्छा, साथ ही साथ मुझे क्या लगाना है, एंड 70 से छोटी भी होनी चाहिए ना साथ साथ, क्योंकि 70 हो गई फिर तो वो बी ग्रेड नहीं रहा, फिर तो वो ए हो जाएगा। तो बी में मेरे पास कहाँ तक है, 60 से लेके 70 तक है। ठीक है, तो अब आप नोट करें मेरे स्केल पे 60 से लेके 70 तक का ये कवर हो गया, और 69 तक का एक्चुअली कवर हो गया।
70 से 79 तक वो ए में कवर हुआ था। तो अभी इस तरह करके मुझे पूरा स्केल कवर करना है, जब जाके मेरा कोड परफेक्ट होगा। ठीक है, सेम वही चीज़ है, लेकिन थोड़े से नंबर फ़र्क हैं। जो मैंने यहाँ पे काम किया था ऊपर, वही सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया है, लेकिन नंबर यहाँ पे 70 और 80 था, यहाँ पे 60 और 70 है। अब यही काम मैं एक और कर देता हूँ, क्या ख्याल है? अब मैंने क्या लगाना है, सी ग्रेड भी चलो कर देते हैं, वैसे सी ग्रेड होता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको यहाँ पे विजुअली ड्रॉ भी कर लेते हैं। मैं इसमें कह देता हूँ भाई कि जो है ना ब्राउन कलर से, नहीं बस फेल कराते हैं यार, बी ग्रेड के बाद फेल है डायरेक्ट, सही है ना? फेल असल में सर, ये कौन सा रिजल्ट बन रहा है सर? डायरेक्ट फेल। सी ग्रेड होता है, सी भी आता है सर, ई भी आता है। अच्छा, सी ग्रेड में कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ सर? असाइनमेंट सर हो जाएगी। अच्छा सी ग्रेड में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 50 से 59? जी सर। जी सर। और 50 से नीचे वाला फेल, 49 वाला फेल? नहीं सर, फेल नहीं होता। अच्छा, फिर डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ के बाद फेल आ जाता है। अच्छा अभी सही है, एक दोस्त ने कहा कि अभी को कोड में ना हम 60 से नीचे वाले को फेल करा देते हैं, फिर आपको असाइनमेंट दे देंगे कि आप ना पूरे ई ग्रेड तक बना के लाएं, और उसमें ऊपर की भी लिमिट लगानी है कि 100 से ऊपर दे तो इनवैलिड भी बताए कि भाई 100 से ऊपर इनवैलिड है। ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए ना 60 से नीचे वाले को फेल करा देते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या बोला इसको, एल्स, ठीक है, एल्स कह दिया मैंने कहा फेल, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्स भी लगा सकता था, मतलब देखो अभी क्या हो गया कि 60 से लेकर और 80 तक और 80 से ऊपर जितने भी नंबर थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब 60 से नीचे वाले सारे नंबर जो है ना वो एक तरफ कवर हो रहे हैं। वो किस तरह कवर हो रहे हैं? वो कुछ इस तरह हो रहे हैं, 59 से लेके और सो ऑन, इस तरफ जितने भी नंबर अब आने वाले हैं आगे, उन सब के लिए एल्स एक मेरा काफ़ी है, ठीक है। और जो मेरा ये ऊपर वाला था वो इस तरफ, तो मेरा पूरा स्केल इस वक्त कवर हो चुका है। इस एल्स में इस एल लिखने के बाद पूरा स्केल मेरा कवर हो गया। चेक भी कर लेते हैं इसको, मतलब 60 से नीचे अगर 59 अगर मैंने लिखा, क्योंकि देखो इस वाले में ना 60 वाला किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, तो 59 अगर मैं लिखता हूँ तो फेल आना चाहिए। और 59 के अलावा 0 लिखूँ, -1, -200, -2000 कुछ भी लिखूँ मैं, तो ये फेल ही आना चाहिए। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है, ये फेल है। सही है जी। इतने कोड को मैं चला के देखता हूँ, रिफ़्रेश किया मैंने कहा 60 में क्या आ गया? बी ग्रेड। रिफ़्रेश किया मैंने कहा 59 में क्या आ गया? फेल। अब 59 से नीचे मैं जो भी लिखूँगा वो सब फेल आएगा, सही है। 40 लिख दिया मैंने, वो भी फेल, ठीक है। मैंने कहा 30, वो भी फेल, ठीक है। मैंने कहा -0 लिखा अगर मैंने तो भी फेल, सही है। -30 लिखा तो भी फेल। अब मैं नीचे का कोई भी नंबर लिखूँगा वो सारा फेल में काउंट होगा, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट पे आके, ये जो पूरा स्केल था मेरा, नंबर्स का रियल नंबर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं जो भी इसको, तो पूरा स्केल मैंने ये कवर कर लिया। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी कोई इस तरह की कंडीशन लगानी है तो उसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई एक कंडीशन में, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, कि भाई एक जो ये वाला इफ़ था मेरा, इसके अंदर 60 से लेके 70 तक कवर हो रहा है, और फिर इस वाले में 70 से 80 तक कवर हो रहा है। तो अब मतलब क्या हुआ कि 70 जो है ना वो इसमें भी कवर हो गया, इसमें भी कवर हो गया, सही है। तो इससे रिज़ल्ट आपका अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। या सम टाइम क्या होता है कि इस वाले को आपने लिखा 60 से लेके 69 तक, और इसको आपने लिखा फिर 70 से लेके 80 तक, तो 70 जो है ना फिर दोनों में कवर नहीं हुआ। कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों में कवर नहीं हो रहा, तो इस चीज़ से बचना है आपने, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसा कोई एक नंबर, जैसे अभी बीच में ना एक हमने जो सबसे पहला आज का असाइनमेंट चेक किया था जो टेम्परेचर वाला, उसमें क्या हो रहा था कि 50 जो था ना, एक नंबर जो था 50, वो किसी कंडीशन में आ ही रहा नहीं था। 51 लिख रहा था तो रिज़ल्ट आ रहा था,
49 लिख रहा था तो भी रिजल्ट आ रहा था। 50 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था वो किसी कंडीशन में कवर्ड ही नहीं था। ठीक है, तो जो जिनका भी था असाइनमेंट वो प्लीज़ उसको ठीक भी कर लीजिएगा और इस चीज़ को सारे लोग अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पे मैं एल्स की जगह पे ना एक काम और भी कर सकता था। मैं ये कह सकता था कि इफ़ परसेंटेज इज़ लेस देन 60। ठीक है, मैं ये भी कर सकता था। इससे भी मुझे सेम चीज़ अचीव होगी। जब ये ऊपर का सारा फॉल्स हो जाएगा ना तो फिर ये सेम चीज़ मेरे यहाँ पे अचीव होगी। लेकिन मैं ये वाला इफ़ बेहतर है कि ना लगाऊं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इफ़ होता है ना वहाँ पे CPU इस्तेमाल होता है, CPU के साइकिल चलते हैं तो ये इफ़ चेक होता है। ठीक है, तो मुझे जब ये बात पता है, पहले से ही मुझे पता है ये बात कि अगर यहाँ तक मेरा कोड पहुँचा है तो इसका मतलब है कि वो 60 से कम था जब ही पहुँचा है, तो मुझे ये इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम्बिग्युइटी से बचने के लिए आप लगा भी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ना लगाएं इसको। ठीक है, क्योंकि ऊपर से चेक करता हुआ आ रहा है ना, ये बड़े से चेक करता हुआ आ रहा है कि भाई कहीं 80 तो नहीं है, कहीं 70 तो नहीं है, कहीं 60 तो नहीं है। अब ये तीनों जब फॉल्स हो गया तो 60 से नीचे होगा ना, जब ही तो फॉल्स हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊं कि भाई अगर 60 से नीचे है तो ये करो। बेहतर ये कि मैं जस्ट एल्स लगा दूँ यहाँ पे। ठीक है, कि भाई अगर ऊपर का कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो आखिर में ये हर हाल में चले। अच्छा, ये सबको बात समझ आई। और ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये सब लोगों को समझ आ गया कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। किसी का भी इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ ले। अभी लॉजिकल 2 ऑपरेटर और हैं, फिर उसके बाद हम वो उस पर मूव करेंगे। सर आर ऑपरेटर का सिंटैक्स इसी तरह होगा एंड की तरह। और अभी तो और पढ़ेंगे ना, अभी तो वो पढ़ा नहीं है हमने। यार इसमें सवालात होने चाहिए आप लोगों की तरफ से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारे सवालात। अब अगर आप नहीं पूछेंगे सवाल तो फिर मैं पूछता हूँ एक एक करके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो जिनको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पहले से भी आती है? सर मुझे आती। सही। जावास्क्रिप्ट नहीं आती लेकिन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। क्योंकि सवालात नहीं आने का मतलब ये होता है कि या तो आता है पहले से पता है, और या तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि सवाल वही बंदा करता है इसको कुछ ना कुछ समझ आया हो। अब वो दोनों में से क्या केस है वो पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, सर ये वाली कंडीशन एक दफ़ा चला के चेक कर लें। 79.9 तो चला के देख लिया था हमने ना, दोबारा चला के देख लेते हैं। ये लो 79.9 एंटर, ग्रेड ए। सही है, यही आना चाहिए था, ग्रेड ए एक्सपेक्टेड था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अभी तो 2 कंडीशन है ना यहाँ पे कि भाई दोनों ट्रू हो जब चले ये, एक और बीच में एंड लगा के 2। अगर मुझे 2 की जगह 3 कंडीशन लिखनी हो तो मैं क्या करूँगा, क्या लगता है? सर और ऑपरेटर तीनों भी कर सकते हैं हम। एंड लगता है, एंड लगाएंगे तो उसमें भी। तो मजीद आगे ऑपरेटर लगा देंगे तो एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको 3 को कंडीशन ट्रू करवानी है तो एंड का साइन लगेगा। अच्छा, इस वाले कोड को ना ऐसे ही रहने देते हैं। हम एक नया कोड नीचे लिख लेते हैं और उसमें हम सवालात को ज़रा देखते हैं। इस कोड को बल्कि कमेंट भी कर देते हैं। और इसमें हम ले लेते हैं एज। सही है, एंटर योर एज। ईयर्स ऑफ एजुकेशन।
ठीक है, ईयर ऑफ एजुकेशन हमने ले ली कि भाई आपका ईयर ऑफ एजुकेशन क्या है। ईयर ऑफ एजुकेशन मतलब 10 है तो मैट्रिक को 10 ईयर ऑफ एजुकेशन काउंट किया जाता है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ अच्छा सिटी भी ले लेते हैं यहाँ पे, ये बुक की एग्जांपल है बाय द वे आपकी, सिटी जहाँ पे वो रहता है, सिटी में बंदा, सही है, ये जहाँ बंदा सिटी में रहता है वो सिटी लिखेगा। एक एज है, नंबर है, एक ईयर ऑफ एजुकेशन है, ये भी नंबर है, और सिटी जो है इसका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये लिखेगा। अब मैं यहाँ पे 3 कंडीशन लगाना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि एज क्या हो, छोटी होनी चाहिए 18 से, सही है, एंड ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए बड़ा या इक्वल 10, यानी मैट्रिक होना चाहिए बंदा कम से कम, सही है, एक कंडीशन। 2 कंडीशन, अब मुझे साथ में एक तीसरी कंडीशन भी लगानी है कि भाई कराची में ही रहता हो ये बंदा, मतलब 18 साल हो, 10 क्लास में पढ़ा हो और कराची में रहता हो, तीनों बातें ट्रू होगी इसकी। वही वापस एंड का साइन लग जाएगा, वापस कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि वापस ये एंड का साइन लगा के और सिटी इक्वल्स आप कर दो कराची। हाँ भाई, कितने लोगों का ख्याल है कि ये कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है और जिनका पहले से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। माइक खोल के बता दे। यू डबल एंड तो 2 ट्रू या 2 फॉल्स पे चलेगा ना। यू आर एलिजिबल, ये तो 3 है। हाँ ये 3 है। अब बताओ क्या होगा, मतलब ये इसको क्या सही तरीका है ये लगाने का जो मैंने किया है, क्या ये एरर कर देगा, क्या करेगा? मैं तुम लोगों ने नहीं पूछा तो मैं पूछ रहा हूँ सवाल ये, वरना मतलब सर एरर तो नहीं देगा, एरर तो नहीं देगा सर, सही तरीका बिल्कुल। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इसमें कि तीनों कंडीशन सेट ट्रू होंगी तो ये मतलब रन करेगा ना। हाँ, लाइन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि रीडेबल हो जाए कोड थोड़ा। लाइन को ना 3 अलग अलग लाइनों में कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये इफ़ था, इफ़ की ये गोल ब्रैकेट जहाँ से शुरू है, फिर उसके बाद ये 3 कंडीशन है, फिर उसके बाद यहाँ पे गोल ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ से बॉडी स्टार्ट है। बॉडी में लिखा हुआ है console.log यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब ये हो गया। हाँ भाई, सब लोगों का ख्याल है कि ये सही कोड है या किसी को इख्तलाफ है इससे? अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी भी हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल एंड, सही है। लॉजिकल एंड कैसे काम करता है हम ये पढ़ रहे हैं। लॉजिकल एंड को हम समझ रहे हैं इस वक्त। देखो, लॉजिकल एंड क्या करता है, उसकी यहाँ पे ना मैं एक टेबल भी बना देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड ट्रूथ टेबल, सही है। ये ट्रूथ टेबल होती है। ठीक है, ये जो एंड का ऑपरेटर है, अगर इसको अपने लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे अगर ट्रू मिलता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, सही है। ये आवाज़ समझ आई? दोनों साइड पे अगर ट्रू मिलता है तो इसको ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हम इसको ऊपर वाले पे जाके देख भी लेते हैं। देखो, हमारे केस में क्या था कि मैंने कहा कि ये कंडीशन, फिर लगाया मैंने एंड, और फिर मैंने लगाया ये वाली कंडीशन, और मैंने कहा भाई ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तब जाके मेरा इफ़ चलेगा। ठीक हो गया? तो इसमें जब एग्जीक्यूट होगा मेरा कोड तो पहले इतना कोड रन होगा, सही है। ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? ट्रू। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। फिर इतना कोड चलेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो अब ये ट्रू और ट्रू जब मिलेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ट्रू और ट्रू जब इसको मिले तो इसने ट्रू रिटर्न किया। समझ आ गई बात ये वाली?
जैसे कि प्लस का ऑपरेटर है, ठीक है। अब प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, मतलब एक तरफ उसको 2 मिले और दूसरी तरफ उसको 5 मिले तो वो 7 देता है, राइट। लेकिन ये प्लस के ऑपरेटर से थोड़ा मुख्तलिफ है। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ना प्लस का, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई वैल्यू मिलेगी इधर 34 और फिर प्लस होगा और 2 होगा, सही है, 12 होगा मिसाल के तौर पे। तो वो क्या रिटर्न करेगा, मुझे कह रहा है कि 46 बन जाता है दोनों को मिला के। अच्छा, तो ज़ाहिर है प्लस के ऑपरेटर की कोई ऐसी हम टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ाहिर है प्लस के ऑपरेटर में इस तरफ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इस तरफ भी। तो लेकिन बट हमें समझ में आता है, समझने के लिए हमें पता है कि प्लस का ऑपरेटर कैसे काम करता है। ऑन अदर हैंड ट्रू और फॉल्स में ज़ाहिर है क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ज़ाहिर है 2 ही पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पहले केस में तो दोनों में ट्रू, अगर एक तरफ ट्रू आ जाए और दूसरी तरफ फॉल्स आ जाए तो ये एंड का ऑपरेटर क्या करेगा, आपको फॉल्स कर देगा, क्योंकि एंड के ऑपरेटर को दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है, ठीक है। उसके अगले केस में अगर इस तरफ फॉल्स आ जाए और इस तरफ ट्रू आ जाए तो भी ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब आखिरी केस क्या है कि दोनों फॉल्स हो जाए, दोनों फॉल्स में तो ये वैसे ही फॉल्स है। ये समझ में आया ये वाली बात। ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये मैंने क्या आपको लिख के बताया, ट्रूथ टेबल लिख के बताई लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, सही है। इसके नीचे वो भी लगा देते हैं हम थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम अपने इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये भी एक सवाल है बाय द वे, ये भी एक सवाल है जो किसी ने पूछा नहीं कि सर आपने जो ये किया ना कि जैसे ये वाले केस में आपने कहा था कि ये एक कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, इन दोनों को ट्रू होने पे ये इफ़ ट्रू होगा। तो मैंने फिर थोड़ी देर में आके बोला कि अच्छा पहले ये चलेगा, इसने मुझे ट्रू दे दिया, फिर ये चलेगा, इसने मुझे ट्रू दे दिया, और एंड वाला सबसे आखिर में चल रहा है। तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर एंड वाला आखिर में क्यों चल रहा है। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है एक, ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है वो पहले चलता है। तो हम ज़रा जाके देखते हैं, वो मैंने एक आपको चार्ट दिखाया था जिसमें जावास्क्रिप्ट के तमाम ऑपरेटर्स की एक लिस्ट बनी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि कौन से वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी है, ठीक है। तो अगर तो ज़ाहिर है लेस देन ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी जब ही ये पहले चल रहा है, ठीक है, और ये वाला फिर उसके बाद चल रहा है और ये सबसे आखिर में चल रहा है, तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होगी जब ही ये आखिर में चल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं जाके। प्रेसिडेंस ये रहा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये एक चार्ट यहाँ पे नीचे होगा होपफुली, ये रहा, ठीक है। तो इसमें हम तलाश करते हैं ज़रा कि हमारा ये लेस देन ग्रेटर देन किधर है, ठीक है। ये लेस देन ग्रेटर देन के चारों आ गए इधर, सही है, यही है ना चार ऑपरेटर, इनकी प्रेसिडेंस है 9। अच्छा, अब हम देख लेते हैं तो वो सर इसका मतलब ये है कि हम इसको जैसे वो हम इक्वल टू की और मतलब इफ के अलावा भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी और एक्सप्रेशन के अंदर हम डाल दें इसको। जी बिल्कुल, किसी और एक्सप्रेशन में भी डाल सकते हैं। अब ये वो भी हम करके देखते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड को हम इफ़ के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जस्ट ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम यूज़ करते हैं वैसे इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने देखा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, ये सब की ना 9 है, ये चारों ऑपरेटर जो हमने पढ़े हैं इन सब की क्या है 9 है। अच्छा, और ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर है इसकी थोड़ी और कम है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू का क्या है 8 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल एंड, इसकी प्रेसिडेंस है 4, ठीक है। तो पहले कौन सा चलता है, जिसकी प्रेसिडेंस होती है ज़्यादा, लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंस है कम। तो इस केस में मेरे पास होगा क्या कि पहले चलेगा ये, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसने ट्रू या फॉल्स कुछ भी रिटर्न किया, उसके बाद ये वाला चलेगा, ठीक है। 1 गो में ना वो चलेगा जो सेम प्रेसिडेंस वाले हैं सारे। इसने भी मुझे मिसाल के तौर पे फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब लास्ट में चलेगा ये। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए, इधर भी
बूलियन चाहिए, इधर भी बूलियन चाहिए। सही है, समझ में आई ये वाली बात। अब ये आ जाते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड को इधर भी बूलियन चाहिए, इधर भी बूलियन चाहिए, और ये रिटर्न भी बूलियन करता है। इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ट्रू के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ मिलेगी इसको समझ में नहीं आती है। सही है, राइट हैंड साइड पे इसको बूलियन के अलावा कोई भी चीज़ मिले इसको समझ में नहीं आती है। ठीक है, और हमेशा ये बूलियन ही रिटर्न करता है, कोई और बात इसको पता नहीं है। जस्ट इन केस अगर बूलियन के अलावा इसको कुछ मिल जाता है अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या करेगा, उसको पार्स करने की कोशिश करेगा बूलियन में, उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और उसका रूल उसका क्या है, वही फॉल्सी वैल्यूज़। अगर तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कार, ठीक है, कार लिखा हुआ है, ठीक है, तो कार क्या है, ट्रूथी वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू है। हमने देखा है जावास्क्रिप्ट में सिर्फ 7 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो फॉल्सी हैं, उनके अलावा तमाम वैल्यूज़ क्या है, ट्रूथी है। तो इसका मतलब है इसको ये कन्वर्ट किस में कर लेगा, फ़ौरन इसको ट्रू में कन्वर्ट कर लेगा ये, राइट। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग एक दे देता हूँ, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड और फॉल्स, तो इसको अपने लेफ़्ट हैंड पे क्या चाहिए, इसको तो चाहिए बूलियन, इसको मिला है कुछ और, तो फ़ौरन ये इसको कन्वर्ट करेगा बूलियन में। यानी बूलियन का मतलब है या तो ट्रू में या तो फॉल्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो कौन मुझे बताएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा ये, फॉल्सी वैल्यू। फॉल्सी वैल्यू क्योंकि ये है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फॉल्स में फ़ौरन इसको कन्वर्ट करके और फिर अपना रिज़ल्ट जनरेट कर देगा जो कि फॉल्स है। तो ये ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना दी है मैंने। अगर इसको दोनों साइड पे ट्रू मिलेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सारी सिचुएशन में फॉल्स करेगा ये। ठीक है, अगर इसको अपने साइड पे ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ अगर इनपुट के तौर पे दे दिया जाता है तो उसको फ़ौरन ये पार्स करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और कन्वर्ट करके रिज़ल्ट फिर अपना प्रोड्यूस करेगा वो। अच्छा, अब ज़रा ये सारी जो बातें अभी तक हमने सीखी हैं उसके बेस पे इस वाले को ना एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि बंदे ने जो इनपुट दिया है, बंदे ने दिया है 18, ठीक है, कॉमा 12, कॉमा कराची। अच्छा, कराची कैपिटल नहीं, स्मॉल से ही लिखते हैं फिलहाल। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ बंदे ने इनपुट दिया, 18 एज लिखी है उसने, ठीक है, और 18 एज लिखी है, 12 उसकी जो क्लासें हैं, सही है, 12 जमात पढ़ा हुआ है वो, ईयर ऑफ एजुकेशन 12 लिखी है और कराची में वो रहता है। तो हम सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेस देन ग्रेटर देन, इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो हम ज़रा इसको चला लेते हैं पहले। तो एज इज़ लेस देन, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और ऑपरेटर मेरा कह रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, ऑब्वियस बिल्कुल बात है, ये फॉल्स है। चल गया, एक हो गया। अब अगला कौन सा होगा, अगला ये चलेगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस 9 है, 9 है, ठीक है, फिर इसकी प्रेसिडेंस है 8, फिर इसकी प्रेसिडेंस है 4। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी वो आगे चलेगा। अभी ज़रा पहले बेसिक्स तो समझ लेना, बेसिक्स से समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है, हम देखते हैं वो, अभी बात आपकी सही है बिल्कुल। अच्छा खैर, तो अब ये इस वाले को देख लेते हैं हम जल्दी से। अब ये चला, ईयर ऑफ एजुकेशन में यूज़र ने एंटर किया है 12, ठीक है, 12 यहाँ पे आ गया, 12 बड़ा है 10 छोटा है, ऐसा मेरा ऑपरेटर बोल रहा है। क्या ये बात सही है, 12 बड़ा है 10 छोटा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है, ट्रू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जनाब ये आ गया मेरे पास, बंदे ने कराची एंटर किया है, सिटी में एग्जैक्टली कराची मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये ट्रू है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब ज़रा सेम लाइन में कर लेते हैं, क्योंकि लाइन तो हमने ब्रेक इस वजह से की थी ना कि हमारे पास जगह नहीं थी। इसको ज़रा सेम लाइन में लेकर आ जाते हैं ना अब। ठीक है, अब इसको मैं सेम लाइन में लेकर आ जाता हूँ। अब ज़रा जो ट्रूथ टेबल है ना मेरी, उसके अकॉर्डिंगली इसको मैं क्या करता हूँ, अब एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, ज़रा देख लेते हैं, ये लेफ़्ट से राइट चलता है, राइट से लेफ़्ट चलता है, ये भी इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है ना। ये जो हमारा है ये लेफ़्ट से राइट चलता है, मतलब लेफ़्ट साइड से इसको करना शुरू करेगा। ये लेफ़्ट साइड कौन सी है मेरी, ये वाली है, सही है। तो पहले इन दोनों को करेगा, एक तरफ फॉल्स है एक तरफ ट्रू है, तो इसका रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि इसको दोनों साइड पे ट्रू चाहिए होता है, जब ही ट्रू देता है। फॉल्स इसने कर दिया। ठीक है,
अब इस वाले को करेगा। अभी इसका रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड ट्रू मिलेगा जब भी ट्रू होगा, बाकी सारे में फॉल्स होगा ये। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये मेरा इफ़ क्या हो गया, फॉल्स पे इवेल्यूएट हो गया। और जो मैं प्रोसेस अभी कर रहा था ना हाथ से ये रन करने वाला, दिस इज़ कॉल्ड ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन आपको आना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है कोड जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आपको ना ब्रेन में वो रन होना चाहिए कोड सामने जो लिखा हुआ है कि ये कोड जब चलेगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, राइट। तो ये जो मैंने प्रोसेस किया अभी, दिस इज़ कॉल्ड ड्राई रन। ये मैं अक्सर करता हूँ और इसकी आप लोग भी आदत डालें। अब ज़रा ये 3 वैल्यू जो एंटर की थी ना यूज़र ने, ये अब 3 वैल्यू ज़रा वापस ले आते हैं उसको उसी सिचुएशन में जो पहले था। ठीक है, और ज़रा हम ये 3 वैल्यू एंटर करके देखते हैं, फॉल्स ही आना चाहिए इसको। तो 18, 12 और कराची लिखते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं आया, रिफ़्रेश किया, 18 मेरी एज है, 12 मेरी एजुकेशन है, कराची, एंटर। ओए क्या हुआ, ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। यू आर एलिजिबल। अच्छा, तो एल्स में तो कुछ है ही नहीं ना इसके। अगर इफ़ ट्रू होता तो ये आता, एल्स में कुछ है ही नहीं तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं आएगा स्क्रीन पे। देखो स्क्रीन पे यहाँ ए ग्रेड आया हुआ है, वही पुराना आखिरी। खैर, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने ये देख लिए। ये बात सबको समझ में आई जो अभी हमने इवैल्यूएशन करके देखी। लॉजिकल एंड को हम समझ रहे हैं इस पॉइंट पे ना, हम ये लॉजिकल एंड को समझ रहे हैं अच्छी तरह। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का और जवाब दो। लेट माई वेरिएबल इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। मैं असल में एक यूज़ केस दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इफ़ के बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, राइट। इफ़ के बगैर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा एज एंड ईयर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, तो ये एज एंड ईयर ऑफ एजुकेशन जो है, एज में ज़ाहिर है बंदे ने 18 एंटर किया हुआ है अभी फ़िलहाल, और एजुकेशन में 12 एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस पूरे का रिज़ल्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? ये ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है सर। हाँ, क्योंकि एज जो है मेरी, उसकी जगह पे बंदे ने 18 लिखा हुआ है, तो 18 इज़ अ ट्रूथी वैल्यू। ठीक है, ईयर ऑफ एजुकेशन पे बंदे ने 12 लिखा हुआ है, तो 12 इज़ अ ट्रूथी वैल्यू। ठीक है, तो 18 और 12 दोनों को ये कन्वर्ट कर लेगा ट्रू में, और क्योंकि दोनों साइड पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाना चाहिए। सही है, दोनों साइड पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाना चाहिए। अब देखते हैं आता है या नहीं आता, चला के देखते हैं इसको, फिर पता चलेगा। एंटर। अब माई वार में देखते हैं क्या पहुँचा। माई वार में 12 पहुँच गया। अब ये क्या सीन है भाई, माई वार में ये 12 चला गया, ट्रू नहीं गया, ये दोनों इवैल्यूएट नहीं हुए ट्रू पे। जी भाई, क्या रिपोर्ट है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? वेरिएबल का नाम इसमें लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, अगर ऐसे भी मैं लिखूंगा तो यही बिहेवियर होगा। वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा इसमें, मतलब एज। नहीं, वेरिएबल मैं नाम भी लिखूंगा तो भी इसका यही बिहेवियर वेरिएबल होगा। सर लिखना पड़ेगा ना भाई मेरे ख्याल से। अच्छा, जब इस तरह से हम यूज़ करते हैं ना तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि वो क्या करता है, वो चेक करता है, पहले वाले को चेक करेगा, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी वो ट्रू होगी तो वो आगे वाले को भी चेक करेगा, और लास्ट वाला जो होगा ना वो उठा के इस वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, वेल अभी इस वाले को ना बस जस्ट मैंने एक आपको डेटा दिया है कि ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जब इसको मैं इफ़ से बाहर इस्तेमाल करता हूँ तो थोड़ा सा मुख्तलिफ बिहेवियर होता है इसका, लेकिन इसको ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भूल जाएं अभी आप। सही है, ये जस्ट मैंने आपको डेटा दिया है कि मतलब सम टाइम इंटरव्यू में ना इस तरह के घुमाने वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको जस्ट पता हो कि अच्छा इस तरह का भी कुछ होता है। इसको आप अलग से सर्च कर लीजिएगा बाद में, और इंशाल्लाह जब हम सर्वर की तरफ मूव करेंगे तो इस चीज़ को हम किसी ना किसी पॉइंट पे ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्वर के अंदर ये वाले तरीके से ना एक काम किया जाता है, तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एंड और का जो वेरिएबल है, वो एंड और का जो ऑपरेटर है उसको इफ़ की
इफ़ के कंडीशन से बाहर जो यूज़ करते हैं तो उसका फिर क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए उसको भूल जाएं। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना एक अदद क्या है भला, और का ऑपरेटर है। ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर। अब लॉजिकल और जो होता है ना वो क्या होता है, वो कुछ इस तरह का होता है देखने में। लॉजिकल और का केस ये है कि उसको या तो इस तरफ ट्रू मिल जाए या तो इस तरफ ट्रू मिल जाए तो वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड पे ट्रू उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी एक साइड पे भी अगर ट्रू उसको मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सही है। अच्छा, फॉल्स कब होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, वो फॉल्स कब होता है, फॉल्स जब होता है जब दोनों साइड पे फॉल्स आएगा एक्सप्लिसिटली, जब ही फॉल्स होता है। दोनों साइड पे जब तक फॉल्स नहीं आता ये मुझे फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, तो और ऑपरेटर का जैसे नाम से जाहिर है, एक होता है ना एंड। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम किसी को जब मम्मी दही लेने भेजती है, सही है, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि धनिया लेकर आना है और टमाटर भी लेकर आना है, दोनों चीज़ें लेकर आनी है। तो यहाँ पे ये जो है एंड की बात हो रही है, दोनों लेकर आना है, धनिया भी लाना है, टमाटर भी लाना है। अच्छा, जब भी ऐसे बोलते हैं कि अगर टमाटर नहीं मिले तो दही ले आना, सही है, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल और है कि दोनों नहीं लाना है, दोनों में से कोई एक लाना है। ठीक है, अगर टमाटर मिल जाए तो टमाटर लेना है, अगर टमाटर नहीं मिले तो दही ले लेनी है। तो ये और है। ठीक है, तो नाम से जाहिर है, कोई ऐसा वो नहीं है, नाम से जाहिर है। तो अब हमने ये लॉजिकल और ज़रा पढ़ लिया। अब यहाँ पे मुझे अगली कंडीशन क्या लगानी है। एक तो मैंने ये लगा लिया ना कि भाई ये है कि 18 से कम हो, 17 साल का हो बंदा, ठीक है, 10 साल पढ़ चुका हो, मैट्रिक कर चुका हो और कराची में रहता हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मुझे अगली कंडीशन ये लगानी है, एल्स इफ अगली कंडीशन अब मुझे ये लगानी है कि अगर बंदे की जो एजुकेशन है ना, अगर वो हो जाए 16 तो उसकी एज फिर 25 तक हो सकती है। अब मुझे कौन ये बताएगा कि ये कैसे लगेगा, और इसमें और का इस्तेमाल होगा, बगैर और के ये काम हो नहीं सकता। सही है, और ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगा कि एजुकेशन अगर है, ईयर ऑफ एजुकेशन अगर बड़ी है या इक्वल है किससे, 16 से। सही है, 16 ईयर जो है वो ग्रेजुएशन 16 ईयर होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया। अगर तो ये है, ठीक है, बताओ भाई, समझ आ रहा है किसी को? सर जी 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 आ रहा है। हाँ बताओ अभी, अब आगे क्या लगाऊं मैं? 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आ गया, और लगाएं फिर, और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो लिखा हुआ आ गया बेटा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। अब मिसाल के तौर पे बंदे ने लिखा यहाँ पे कि ईयर ऑफ एजुकेशन उसकी है 10। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया ना, ये इतना वाला हो गया ना ट्रू, या सॉरी फॉल्स हो गया ये। यहाँ पे बंदे ने अगर लिखा है 10 तो ये हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर एज में बंदे ने लिखा था 28, एज में लिखा है बंदे ने 28, तो ये ट्रू हो गया, तो ये तो ट्रू हो गया। बंदे ने मैट्रिक किया हुआ था, 28 साल का था और वो ट्रू हो गया। ये तो नहीं करना था, हमें ये करना था कि अगर उसकी जो ईयर ऑफ एजुकेशन है ना, अगर 16 हो उसकी, ठीक है, तो फिर उसका एज 25 भी हो जाए तो चल जाएगा। एंड और दोनों लगेंगे। सॉरी, अच्छा इसके लिए मेरा ख्याल है अलग से इफ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सवाल पिक कर लेंगे।
मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कंडीशन जो है ना, ये वाली कंडीशन जो है, इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, ऐसी चीज़ ऐड करनी है मुझे कि अभी तो एज 18 है, 18 से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब 17 होगा तो चलेगा। ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो मिनिमम 10 होनी चाहिए और कराची सिटी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका ईयर ऑफ एजुकेशन ना अगर है 16, तो इसकी एज फिर हम रिलैक्सेशन दे देंगे इसको कि 25 वाले को भी अलाउ कर दें। अब या तो इसी इफ़ को भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, एक नया इफ़ भी बना सकता हूँ। अब वो कंडीशन में मैं लिखूँगा क्या, ये आप लोग मुझे बता दें। ये ट्रूथ टेबल लिखी हुई है सामने हमारे, और लॉजिकल और की, सही है। ज़रा मैं इसको लाइन सेम पेज पे लाने के लिए थोड़ी लाइनें रिमूव कर रहा हूँ। ये सेम पेज पे आ गया दोनों। अच्छा, इस वाले को भी मैं मॉडिफाई करके ना, इस वाले को भी मॉडिफाई करके मैं ऐसा बना सकता हूँ। सर इसमें और की कमांड आई है, हम पहले इसके ईयर ऑफ एजुकेशन का रखेंगे कि जो हमारी कंडीशन है उसके ऊपर जा रहा है, या जो इसकी एज है उसको कंपेयर कर रहा है। वो ट्रू हो तो ये नीचे जाए, वरना फिर फॉल्स कर देते हैं। अच्छा देखो, अब मैं एक चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अगर 18 से कम हो एंड ईयर ऑफ एजुकेशन 10 हो। इस पूरे को मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। पैक कर दिया मैंने इसको ब्रैकेट में, साथ में मैंने और लगा दिया यहाँ पे, और लगा के ना ये पूरी एक कंडीशन यहाँ पे रिपीट कर दी। सही है। अब ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये चल जाएगा। एज लेस देन 26, सही है। लेस देन 26 होगा तो 25 पे ये ट्रू होगा। ईयर ऑफ एजुकेशन 16 हो गया मेरा काम। और सिटी तो मुझे एंड चाहिए ही चाहिए कराची। कराची से बाहर वाले को मैं अलाउ नहीं कर रहा। सिटी तो एंड कराची चाहिए ही मुझे हर हाल में। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि ये मैंने सही लिखा है, क्या लगता है देखने में? इसको इवेल्युएट करो, इसको ड्राई रन करो अपने दिमाग में, और मुझे ये बताओ कि आया कि ये कंडीशन में कोई गलती है? क्या लगता है कि ये सही लिखा हुआ है? जी सर एंड सिटी ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन खैर यहाँ पे भी है तो कोई इशू नहीं। एज बोल रहे हैं ना कि अगर एज 26 से ज़्यादा हो नहीं तो चल जाएगा। अगर उसकी ईयर ऑफ एजुकेशन 16 है ना, तो फिर 25 भी चले, एज 25 पे भी ट्रू करे। अदरवाइज़ अगर उसकी ईयर ऑफ एजुकेशन ना अगर 10 है ना अगर, तो फिर क्या करे, 18 से ऊपर वो अलाउ ना करे। सर ये तो ब्रैकेट वाली पहले कंडीशन है, ये दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी दोनों में से, तो वो फिर जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको। अच्छा सर देखिए, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है ना, तो पहले ब्रैकेट को चेक करेगा, वो दोनों ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट को वो करेगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ब्रैकेट्स को आपस में चेक करेगा। मुझे ये बताओ, हो रही है बंदे ने अपना एज लिखी है 14, और 14 नहीं 24, सॉरी, सही है। बंदे ने अपनी एज लिखी है 24, 12 क्लासें पढ़ी हुई हैं इसने, और ये कराची में रहता है। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए? मतलब जो मैंने क्राइटेरिया, जो कोड लिखा हुआ है उस पर नहीं, जो मैंने क्राइटेरिया बोला हुआ है कि भाई वैसे 18 साल है मैक्सिमम, और अगर 16 क्लासें पढ़ा हुआ है बंदा, ग्रेजुएट है अगर, तो 25 साल तक वाले को भी मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब इसको एलिजिबल है या नहीं है? ये फॉल्स है, एलिजिबल नहीं है उस हिसाब से ये, ठीक है। तो जो मैंने क्राइटेरिया मुंह से बोला है उसके हिसाब से तो ये बंदा एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 24 साल का अगर था तो ये इसकी एजुकेशन 16 होनी चाहिए थी, जब ही ट्रू होना था। अब मुझे ज़रा इसके ऊपर ड्राई रन करके बताओ कि क्या इस पर भी ये फॉल्स है? मैंने जो कोड लिखा हुआ है कैसे होगा? एज सबसे पहले, एज है 24, ठीक है। 24 छोटा है, 18 बड़ा है, तो ये कंडीशन तो यहीं पे फॉल्स हो गई, ठीक है। एंड के बाद वाले को चेक करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंड को चाहिए होता है दोनों तरफ ट्रू। तो ये इधर ही उसको है ना पता चल गया कि फॉल्स है, और दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, जो अभी जिक्र करते हैं ना बाबर भाई, कि भाई पहला ही ट्रू फॉल्स हो गया तो जाहिर है अब एंड के बाद वाला जो मर्जी हो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, अगर ये पहला वाला चेक हो गया ना, तो ये एंड के बाद वाले को वो चेक भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पता है भाई तो वो फॉल्स ही होना है। तो ये तो पूरा हो चुका है फॉल्स। वैसे इस पूरे इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से तो ट्रू आएगा। ट्राई रन ऐसी स्पीड में किया है, अल्लाह मालिक। अच्छा अब ज़रा ये वाला बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? एज उसकी 24 है, सही है, एज उसकी 24 है, 26 बड़ा है, 24 छोटा है, तो ये इतना तो हो गया ट्रू,
ठीक है, अब जब ये वाला ट्रू हो गया तो एंड के बाद वाले को भी ये चेक करेगा। ठीक है, ईयर ऑफ एजुकेशन क्या है, बंदे ने 12 लिखा है। ठीक है, ये कह रहा है 12 बड़ा होना चाहिए या इक्वल, या 16 छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सही है, ये बंदा इनएलिजिबल है मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से। अब कोड को भी चाहिए कि उसको वो इनएलिजिबल करे, तो ये दोनों मिला के क्या हुआ, एंड को क्या चाहिए होता है, दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है जब ट्रू होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों तरफ ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। सही है, फॉल्स हो गया। अच्छा, और को क्या चाहिए होता है, एक तरफ ट्रू और सॉरी एक तरफ ट्रू चाहिए होता है एटलीस्ट होना चाहिए सर। ठीक है, चूँकि दोनों तरफ ये फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये दोनों मिला के फॉल्स हो गया। अब जब ये इधर वाला फॉल्स हो गया तो एंड के बाद ट्रू भी आ जाए ना भले, तो ये ट्रू नहीं होगा। तो जावा स्क्रिप्ट ये एंड के बाद वाले को चेक नहीं करेगा, ये यहीं से देख के बता देगा कि ये फॉल्स है भाई पूरा। क्योंकि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे ट्रू आ भी जाता है तो कंडीशन तो जब भी फॉल्स रहेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, जो बाबर भाई जिक्र कर रहे थे कि एंड अगर हो ना और बाद में उसके फिर कुछ भी हो तो पहले फॉल्स आ गया तो वो आगे वाले को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं और ये पहले जैसी कंडीशन में ले आया मैं। ठीक है, तो हमने ये एक कंडीशन इसको एक वैल्यू दे के उसको ड्राई रन कर लिया कि इस पर ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अब इसकी एजुकेशन को बढ़ा के कर देते हैं हम 16। सही हो गया, इसकी एजुकेशन को अब मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, 16 कर दिया और एज इसकी 24 है। तो मैंने जो मुंह से क्राइटेरिया बताया था उसके मुताबिक ये बंदा एलिजिबल हो गया कि नहीं हो गया, एलिजिबल हो गया ये। ठीक है, क्योंकि एज अगर इसकी 24 है एज तो ग्रेजुएट है ये, तो अब इसको 25 तक भी एज होगी तो चलेगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएट है बंदा। अब ज़रा इसको आके हम इवैल्यूएट करते हैं। एज की जगह पे बंदे ने एंटर किया 24। ठीक है, 24 छोटा है 18 बड़ा है, ऐसा मेरा ऑपरेटर बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स है तो एंड के बाद कुछ भी हो फॉल्स ही रहेगा, तो ये पूरा फॉल्स हो गया। ठीक है, चाहें तो आप पूरे को भी कर सकते हैं ड्राई रन, वो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एक बात जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये वाला देख लेते हैं। एज की जगह पे क्या है इस वक्त, 24 है। 24 छोटा है 26 बड़ा है, मेरा ऑपरेटर ऐसा बोल रहा है कि 24 छोटा है 26 बड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ईयर ऑफ एजुकेशन 16 है इस वक्त, तो मेरा ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि दिस वैल्यू इज़ आइदर ग्रेटर और इक्वल टू दिस वैल्यू, ये भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं ना आखिर, ये ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू मिला के क्या हुआ, एंड ऑपरेटर को दोनों तरफ जब ट्रू मिलता है तो ये क्या रिटर्न करता है, एंड ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल में दोनों तरफ जब ट्रू मिलता है तो इसका रिज़ल्ट ट्रू आता है। ठीक है, तो इसका पूरे का रिज़ल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास जो बचा हुआ है ना ऑपरेटर, वो ये बचा हुआ है, फॉल्स और ट्रू। ये लाइन ब्रेक हुई हुई है असल में, लाइन को मैं सेम लाइन पे लेकर आ जाता हूँ इसको। ठीक है, एक तरफ फॉल्स है, बीच में और का साइन है, फिर ट्रू है। तो और का जो ऑपरेटर होता है, लॉजिकल और जो होता है, उसको अगर एक तरफ भी ट्रू मिल जाए तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और पे अगर एक तरफ भी ट्रू मिल रहा है तो उसका रिज़ल्ट ट्रू है, अगर एक तरफ भी ट्रू मिल रहा है तो रिज़ल्ट ट्रू है इसका। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, एंड सिटी इक्वल्स कराची, तो ठीक है सिटी में तो कराची ही है, ये हो गया ट्रू। ठीक है, अब क्या हो चुका है, ट्रू एंड ट्रू। एंड के ऑपरेटर को दोनों तरफ जब ट्रू मिलता है तो ये ट्रू इवैल्यूएट होता है, तो ये पूरी ओवरऑल क्या हो गई, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, ये मैंने ड्राई रन करके दिखाया है कि ये मेरा इवैल्यूएशन सही कर रहा है, तो इसका मतलब है मेरी लॉजिक बिल्कुल ठीक लगी है। कंट्रोल Z करके मैं वापस लाता हूँ इसको, और इस वैल्यू को अब एंटर करके ज़रा हाथ से देख लेते हैं। ठीक है, 24, 16 और कराची, इस पर इसको ट्रू देना चाहिए। तो अगर ये ट्रू देता है तो इसका मतलब है मेरी कंडीशन बिल्कुल सही है, यू आर एलिजिबल बोलना चाहिए इसको। रिफ्रेश, क्या था भाई, 24, 16 और कराची, 24 एज है इसकी, 16 क्लासें पढ़ा हुआ है ये, और कराची में रहता है। ठीक है, तो इसने बोल दिया यू आर एलिजिबल। ठीक है जी, अब ये जो कोड है थोड़ा सा हज़म शायद नहीं हो रहा हो किसी को अभी, लेकिन इसको गौर से आप देखेंगे। मेरा जो लेक्चर है ये वाला, इसको आप मोस्ट प्रॉब्ली शायद दोबारा आप सुने अगर आपको नहीं समझ में आई ये बात तो। और सबसे बड़ी बात, इसको अपने हाथ से जब आप लिखेंगे तो तब आपको बात समझ में आएगी कि ये काम हो कैसे रहा है।
ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये 2 लॉजिकल ऑपरेटर आज हमने पढ़े हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। अच्छा, अभी भी इनसे मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं, अगली क्लास के शुरू में। है किसी का कोई सवाल है? अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ अभी पूछ ले। अच्छा, असाइनमेंट जो वो क्या था आपका? असाइनमेंट ये था कि ये जो नंबर का स्केल बना हुआ है आपका पूरा, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। सेव सेव सेव, और ये कहाँ जाके सेव हुआ होगा? ये डाउनलोड्स में जाके सेव हुआ होगा ना। इसको मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड के ऑपरेटर में ना नंबर स्केल के नाम से इसको मैंने ऐसे बना के डाल दिया। सही है जी। तो आपने क्या करना है, ये जो परसेंटेज वाली जो सॉफ्टवेयर था ना, वो आपने बनाना है सब लोगों ने अपने हाथ से, ठीक है। उसकी यूआई ऐसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए थोड़ी, सही है ना। मतलब मैंने तो अलर्ट से और उससे प्रॉम्प्ट से लिया हुआ है ना इनपुट। आपने ये नहीं करना, आपने बाकायदा HTML5 का फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म के ऊपर आपने इनपुट लेना है और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। कंसोल पे नहीं आना चाहिए। ये हम कर चुके हैं, इनपुट आउटपुट लेना सीख चुके हैं। यहाँ पे ऊपर किसी जगह पे एक लिखा हुआ भी होगा, ये रहा, इनपुट आउटपुट एंड मैथ एक्सप्रेशन। तो इस इनपुट आउटपुट वाली क्लास में ये हम करके देख चुके हैं कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को कैसे दिखाया जाता है गेट एलिमेंट के ज़रिए। मार्कशीट बनानी है ना, बस परसेंटेज एंटर करेगा बंदा, एक ही खाना बना हुआ होगा, जो भी परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर अब एडिशनल चीज़ क्या होगी, इसमें तो मेरे पास क्या है ना कि इनवैलिड नहीं बता रहा। 100 से ऊपर अगर मैं एंटर करता हूँ तो इनवैलिड नहीं बता रहा, 0 से नीचे एंटर करता हूँ तो भी इनवैलिड नहीं बता रहा। तो ये दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए, सही है। तो उसमें लिमिट डाल देंगे ना कि 0 से नीचे और 100 से ऊपर डाले ही नहीं वो। जी जी, नहीं लिमिट तो डाल देंगे, लेकिन जब अगर कोई डाल देता है तो उसको एरर भी शो करवाना है। वेल ठीक है, जिस तरह भी आप रोकना चाहें। अच्छा, उसके अलावा इसमें A1 है, A है और B है, ठीक है। आपको C ग्रेड भी ऐड करना है, D ग्रेड भी ऐड करना है, ठीक है। जहाँ तक आप ऐड करना चाहें, एटलीस्ट आपको C ग्रेड तो ऐड करना ही करना है, फिर उसके बाद फेल कराना है। तो ये सब लोगों को समझ में आएगा कि क्या बनाना है अगली क्लास में आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा करने से आपका ये लॉजिकल एंड तो एटलीस्ट आप अपने हाथ से लिख लेंगे, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, होपफुली अभी किसी का कोई सवाल नहीं है मज़ीद, तो फिर जो है अगली क्लास में मुलाकात होती है। यार क्या हुआ है, किसी के माइक में कुछ हो गया। अच्छा ज़रा क्या देख लेते हैं हम। अच्छा, जवेरिया मतीन ने कुछ भेजा है असाइनमेंट बना के, कैलकुलेटर 3। हाँ गुड यार, पुराना असाइनमेंट था वैसे, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है आपने बना लिया। एक और किसी ने असाइनमेंट भेजा था 2-3, आतिफ अमर नहीं, वो मैंने कहा था कि आखिर में देख लेंगे हम। हशाम सलीम नहीं, हाँ इन्होंने क्या भेजा है, आई मेड दिस गेम फर्स्ट प्लेयर रीच। अच्छा, ये इन्होंने डाइस बनाया है, वेल डन यार, क्या बात है। रोल अ डाइस। सर प्लेयर 1 ही जीतता है इसमें तो। अच्छा, होल्ड से क्या होता है? अच्छा, रोल अ डाइस। अच्छा, विनर हो भी चुका है ये अभी तक। अच्छा, रोल अ डाइस किया मैंने, 4 आ गया। अब होल्ड, अच्छा अब अगले पे चला गया ना, रोल अ डाइस। अब 5 आया इसका, ये 5 हो गया। होल्ड, दोबारा रोल करूँगा मैं इस तरफ वाले का, फिर 4 आ गया। 4 पहले 4 था, अभी 4 आया तो 8 हुआ है। होल्ड, ओए ये क्या हुआ? अच्छा, इस तरफ फोकस आया है थोड़ा, यूजर प्लेयर चेंज हो जाएगा। हाँ, होल्ड पे प्लेयर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जाके ये विनर हुआ। अच्छा, ये होल्ड पे जो है ना, मतलब जैसे जो जिसकी बारी है ना, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त किस बंदे की बारी है, तो उसमें कोई ना क्लियर इंडिकेटर होना चाहिए कि अभी ना इसकी बारी आ गई है। सर मैं न्यू गेम करे, मैं दिखाता हूँ शायद। हाँ, मे भी ना तुम ये जो होल्ड वाला बटन है ना, वो दोनों का अपना अपना हो। मिसाल के तौर पे ये प्लेयर जो है, यानी अपने हाथ में ये वो डब्बा ले रहा है ना, गोटी फेंकने वाला, जी जी। तो इसके पास हो, ये होल्ड का बटन प्रेस करे तो इधर फोकस आए,
और इधर होल्ड का बटन हो तो इधर फोकस आए। वैसे बनाया तुमने बड़ा अच्छा है ना। और रोल डाइस ना दोनों का अलग अलग बटन हो, मतलब जब तक वो होल्ड नहीं करे इसका रोल डाइस इनेबल ना हो, जब तक वो दूसरा होल्ड ना करे जिसकी बारी हो तो उसको वॉइस डाल दो ना, वो क्या मेरी बारी जैसे नॉर्मली होता है। हाँ नहीं मतलब वो क्लियर इंडिकेटर हो, वॉइस भले ना भी हो, यानी नीचे लिखा हुआ है कि भाई प्लेयर 1 टर्न या प्लेयर 2 का टर्न है, तो इंडिकेटर बोल रहे हैं टाइप का। हाँ क्लियर। जैसे अभी देखो, अभी मुझे ना एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि मैं रोल करूँगा तो कौन से वाले का 1 का होगा या 2 का होगा। ठीक है, होपफुली इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ ना बल्कि। अच्छा न्यू गेम, अच्छा अभी शायद प्लेयर 1 का है क्योंकि प्लेयर 2 थोड़ा डिम है। अच्छा मैंने रोल किया, अभी ऑटोमेटिक 2 पे चला गया। इस गेम के 1-2 रूल हैं कि अगर पहली टर्न पे अगर आपकी 1 आ गए तो प्लेयर स्विच हो जाएगा, अगर होल्ड करेंगे तो प्लेयर स्विच हो जाएगा, और ऐसा तो चलते रहेगा गेम, रुकेगा नहीं कभी भी। अच्छा वन है प्लेयर स्विच हो गया एकदम। टाइमर लगाओ इसके अंदर। नहीं टाइमर नहीं है, इफ एल्स सारा इफ एल्स कंडीशंस है, कुछ स्विच भी है शायद। हाँ नहीं तुमने ये अच्छा बनाया तुमने, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करो, काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगा ये। अभी भी प्रेजेंटेबल है ये, लेकिन अभी ना शायद यूज़ करने वाला कंफ्यूज हो जाए कि यार ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा तुमने किया है, और इसको मज़ीद इम्प्रूव करो थोड़ा ना। ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो रिकॉर्ड भी हो गई है इसमें वीडियो में, तो ये तुम बाद में देख भी सकते हो ना। और फिर दोबारा दिखाना, ये जब कर लो ना तो फिर दोबारा दिखाना, फिर इसमें कोई सजेशन होगी तो वो दूंगा मैं। चलो सर मार्कशीट का बन चुका है। मार्कशीट आपने बना लिया है? बना लिया तो भेज दें लिंक फिर। अच्छा जुनेद हारून सर ये कि प्रेजेंटेबल नहीं है। सबमिट। अच्छा ये 100 में से 60 आए हैं, 100 में से 90 आए हैं और 100 में से 70 आए हैं। सबमिट। अच्छा टोटल मार्क्स 300, ऑब्टेन मार्क्स 220, परसेंटेज इतना है और ग्रेड ए है। वायर क्या बात है, ज़बरदस्त। बस यही बनाना है आपने। अच्छा मैंने पहले तो थोड़ा कम दिया था असाइनमेंट में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कि आपने ना ये जो 10 सब्जेक्ट वाला याद है बनाया था परसेंटेज का, उसी वाले असाइनमेंट को मज़ीद एक्सटेंड करके ना, ये जुनेद भाई ने जो चीज़ें दिखाई है ना, टोटल मार्क 300, टोटल ऑब्टेन मार्क 220, परसेंटेज और उसका ग्रेड, ये 4 चीज़ें आपने भी करवानी है, ठीक है, जिससे हो ग्रेड बता रहा है। हाँ ये ग्रेड भी बिल्कुल सही बता रहा है, ग्रेड भी। हाँ सर हर सब्जेक्ट का अलग ग्रेड बता रहा है। अच्छा हर सब्जेक्ट का अलग से भी बता रहा है, वेल डन यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो एटलीस्ट ये 4 चीज़ें आप लोग डिस्प्ले करवा दीजिएगा जिससे हो पाए। अगर जिससे नहीं हो पाए तो वो जस्ट एक परसेंटेज वाला भी बना ले, ठीक है। बट जुनेद भाई इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लीजिएगा, इसमें CSS वगैरह लगा के ना इसको 3 डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव कर लीजिएगा, और ये जो बॉक्सेस वगैरह है ना इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर वलर दे के कुछ ना कुछ मतलब अच्छा कर लीजिएगा इसको। ठीक है जी दोस्तों, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, बाय। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।